हेलो। हेलो सौराष्ट्र। हेलो। हाँ, आवाज क्लियर है अभी। अभी ठीक है। हाँ, अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है। ओके 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 हम्म। ओके ओके ओके। तो तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट, अपने। ये हाँ आईडी हाँ से मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है। ज्यादातर मैं हाँ तो हाँ पेजों से हाँ। करता हूँ। हम्म। हम्म। तो ये जो लाइव है इसमें ये टॉपिक है हिंदुइज्म कितना झूठ चलो। कितना सच। ठीक है। पहला बताया जो जाता है हर जो यस। पॉपुलर यस। कॉमन मिथ। तो कॉमन पॉपुलर चीज है वो ये है कि भाई गंगा पानी में हम्म। स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। तो साहब अगर वैसे पाप धुल जाते हैं तो भाई दुनिया भर में किसी भी नदी से हम नहा ले तो धुल जाएंगे पाप। अमेजोन रिवर भी धुल जाएंगे पाप। तो नदी है। ठीक है। और पाप धुलने का ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता तो मैंने भी गंगा स्नान किया। ठीक है। तो मैंने भी गंगा स्नान किया। जब मैंने गंगा स्नान किया तो उसके बाद मैं रेगुलर जैसे मैं जीता तो वैसा ही कर रहा हूँ। क्या फर्क आया। तो ये जो आइडिया है ना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है ये एक बेवकूफ आइडिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप गलत करते हो सही करते हो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बस। और कोई नहीं है कि कोई देवी आ गया या कोई नदी आ गया जो तुम्हारे पाप हर लेगा और खत्म कर देगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। और इस मिथ के चलते देखो कुंभ मेला में कितने लोग गए और कोविड पॉजिटिव भी हो गए। तो कोई पाप नहीं धुलता है। आप नदी में बस स्नान करते हो और आ जाते हो बस। वो जस्ट एक नदी है लाइक एनीथिंग। दूसरा मिथ है कि गंगा नदी शिव की जटाओं से प्रकट होता है। पहले तो ये बता दो ग्लेशियर क्या है। व्हाट इज ग्लेशियर। तो गंगा नदी जो है या जो भी नदी है दुनिया में एटलीस्ट वो ग्लेशियर से बन के आती है। एटलीस्ट माउंटेन्स में जो है ना आइसी माउंटेन्स वहां से जो नदियां बहती है वो ग्लेशियर से बन के आती है। गंगा भी जो है वो ग्लेशियर से बन के आया है कोई महादेव के जटा से नहीं आ रहा है। ये समझने की बात है ये एक और मिथ है। दूसरा सबसे बड़ा मैं देखता हूँ आजकल वो है ये कि एनर्जी है। मंदिर में खास एनर्जी होता है कुछ औरतें जा सकते हैं पुरुष नहीं जा सकता पुरुष जा सकता औरतें नहीं जा सकती। कोई खास वर्ग के लोग नहीं जा सकते। तो ये मंदिर में एनर्जी जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर जो है वो जैसे एनी रिलीजियस स्ट्रक्चर है जो बना है लाइक एनीथिंग वो मंदिर भी बना है। जस्ट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है बस। पत्थर से बना है और कुछ नहीं है। एनर्जी की बात कर रहे हो तो क्या मैं कहूँ लार्ज hadron कोलाइडर में किसी को अलाउड नहीं है। ये कैसा रहेगा कल को अगर साइंटिस्ट बोलेगा कि लार्ज hadron कोलाइडर में कुछ खास वर्ग के साइंटिस्ट अलाउड नहीं है तो कैसा रहेगा। कैसा लगेगा। जबकि वो एक्चुअली में है एनर्जी टेस्ट होता है उसमें। तो मंदिर में कोई एनर्जी उनर्जी नहीं है। ये आपका एक बिलीफ है। आप गैदरिंग करते हो ये मान के कि भाई कोई देवी देवता का मतलब मंत्र के द्वारा पूजा जाता है बस। और कुछ नहीं ये एक बिलीफ है आपका। ठीक है। ये दूसरा एक और सबसे बड़ा मिथ है कि आप पीपल के वृक्ष में। हेलो आप सुन रहे हैं ना। हेलो आप सुन रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मैं लाइव को थोड़ा सा शेयर कर रहा था इसलिए। अच्छा हाँ हाँ। तो दूसरा जो सबसे बड़ा है मिथ कि आप पीपल के वृक्ष में धागा बांधोगे तो आपका पति जो है लंबे समय तक जिएगा। ये तो हर औरतें करती है। तो भाई क्या करें। आप बांध देते हो तो ये बता दो कितने लोग कोविड में बच गए। कितने लोग कैंसर से बच जाते हैं हार्ट अटैक से बच जाते हैं। आजकल तो 25 ईयर के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये पेड़ के सामने में रस्सी बांधना धागा बांधना और मन्नत मांगना ये एक अंधविश्वास से छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता आपका। इससे आपका लाइफ नहीं बच सकता। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होता है।
आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होता है, तब आपका पति या जो भी आपका रिलेटिव है वो अच्छा जी सकता है। आपका फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि भाई कुछ भी हो जाए हम मन्नत मांग लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब इतने सारे लोग कोविड में मरे हैं, तो क्या वो भगवान पे नहीं मानते थे? क्या वो पूजा नहीं करते थे? फिर भी मरे, क्यों मरे? तो वैसे ही है। और एक और सबसे बड़ा मिथ है कि हिंदुइज्म जो है ना, वो हर प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स को मानता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, हर प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स मानता है, तो सिर्फ एक ही तरह के मठ के और गुरु को प्रमोट क्यों किया जाता है, जो विवेकानंद से और वेदांत का ही मानता है? बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? ये तो कोई नहीं बोलता। हिंदुइज्म बात करो तो बाय डिफॉल्ट वो शंकराचार्य पे आके बताना शुरू कर देगा। कभी ये सब क्यों नहीं बताएगा कि भाई और भी थे हमारे नास्तिक लोग भी थे, वो तो नहीं कभी बताते। तो कहाँ पे आप कह रहे हो कि डाइवर्सिटी है? कहने के लिए रह गया ना, प्रैक्टिस में कहाँ हो रहा है ये तो नहीं हो रहा है। तो ये भी एक मिथ है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है हनुमान चालीसा का। क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर बजरंग नाम सुनावे। इससे बड़ा सुपरस्टिशन मैंने आज तक दुनिया में नहीं सुना है। भूत प्रेत जो है आपका मन का डर है, बस। आपके मन का डर और आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिससे आप भूत प्रेत समझते हो। भूत प्रेत वास्तव में कुछ नहीं है, आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपका जो है क्या कह सकते हो, एक डर है बस। डर के तौर पे बिठाया गया है, और उस डर के नाम पे हर हनुमान मंदिर, चलिए आज शनिवार है, इंडिया में शनिवार शुरू हो गया है, हर शनिवार को हनुमान मंदिर में दान इकट्ठे होते हैं, चढ़ावे होते हैं, नहलाया जाता है, हर चीज किया जाता है, पूजा पाठ व्रत सब किए जाते हैं शनिवार को। किस बात के लिए? दो चीज के लिए, कि भाई शनि का प्रकोप है तो डरना पड़ेगा, 7:30 आ गए तो डरना पड़ेगा। मतलब क्या है? एक तो आप भूत प्रेत से डरते हो, शनि से डरते हो, प्लैनेट से। प्लैनेट सैटर्न को, ये प्लैनेट जो बोलते हैं वो शनि, उसको वो बहुत ही अपशगुन मानते हैं। आपका अगर प्लैनेटरी पोजीशन अच्छा नहीं है तो मतलब वहां तक चले जाते हैं ये। ठीक है, तो ये सब एक बिलीफ है और कुछ है नहीं। ये शायद आज से 500-600 साल पहले बिलीफ थे, जब वैलिड नहीं है। आज प्रूव हो गया सैटर्न इज जस्ट अ प्लैनेट, लाइक जुपिटर, मार्स, यूरेनस, जो भी है, गैशियस प्लैनेट है वो, बस, और कुछ नहीं है। आपने उसको देवी देवता बना दिया और कह दिया कि भाई आपका भाग्य कंट्रोल करता है ये, आपके कर्म को कंट्रोल करता है, आपके जीवन में जो संकट आता है उसका शनिदेव से निवारण करवा लीजिए। अंगूठियां भी बेच देते हैं उसके नाम पे। ज्योतिष जो है पैसे भी ले लेता है आपके नाम से उस पे। तो ये तो बिजनेस है आपका। डर क्या है? डरा के बिजनेस करो, शनिदेव का डर दिखा के बिजनेस। और हनुमान मंदिर में भूत प्रेत पिशाच सबका डर दिखा के बिजनेस, यही हो रहा है। तो ये तो मिथ है, ये कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, ये लोग का एक और बड़ा मिथ है, वास्तुशास्त्र। अब वास्तुशास्त्र क्या होता है, यहाँ पर शायद कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वो ये होता है कि जब आप घर खरीदते हो, तो हर घर में जो डायरेक्शंस होते हैं, उस डायरेक्शंस के हर डायरेक्शंस में कोई पर्टिकुलर देवी देवता होता है। कोई पर्टिकुलर देवी देवता होता है जो कंट्रोल करता है घर को। कुछ लोग कुबेर बोलते, इंद्र बोलते, बहुत सारा। ठीक है, अब इसमें यह है कि भाई आपका कुछ पर्टिकुलर जो एरिया है, शायद बाथरूम है या रूम है, वो अगर ईस्ट फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हो या कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अपशगुन माना जाता है वास्तुशास्त्र में। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे एक टेनेंट थे, वो घर छोड़ के चले गए, दूसरे आए। दूसरे को तो घर तो अच्छा लगा, बट उसके जो पिताजी थे वास्तुशास्त्र को मानते थे कि घर जो है साउथ ईस्ट फेसिंग है, और वो जो है अपशगुन है। अब बताइए, उसके चलते वो घर लेना भी बंद कर दिए, कह दिए कि हम घर नहीं खरीदेंगे। भले हाले हालांकि उसके बेटे को अच्छा लगा, बट बाप बोला कि भाई वास्तुशास्त्र मैं नहीं तोड़ सकता, मानता हूँ। तो ये भी एक मिथ है। आप घर अच्छे से रखिए, आप अच्छे से चलाइए विदाउट डैमेज, बस यही इंपॉर्टेंट है। मैटर नहीं करता किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तुशास्त्र के नाम पे भी बिजनेस है। तो अब बताइए कितने सारे मिथ है। तुम
इतना सारा तो झूठ है, आपका पूरा का पूरा झूठ है। पहला झूठ तो ये कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, वो भी झूठ है। गंगा जो शिव की जटा से आता है वो भी झूठ है, क्योंकि ग्लेशियर से आता है, साइंस ने प्रूव कर दिया है। तीसरा झूठ यह है कि आप पीपल के पेड़ में धागा बांधेंगे तो आपकी पति का जो आयु है वो लंबा हो जाएगा। झूठ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग धागा मानते हैं और कुछ दिन बाद वो मर भी जाता है, बहुत से ऐसे केसेस है। चौथा मिथ्या ये है कि आप हनुमान जी के नाम पे भूत प्रेत पिशाच को डर लेते हो, डरते रहते हो कि भाई भूत आ गया, पिशाच आ गया। हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मेरे फैमिली के एक रिश्तेदार वो तो कहते थे कि रक्षित, तुम्हें जब भी डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। मैं, हालांकि उनका कहना था, वो तो शायद डरते थे बहुत, इसलिए हनुमान चालीसा का वो इस पे मिथ है। ठीक है, दूसरा है कि उसी के अंदर है शनि देव का मिथ, कि भाई वो जो है आपका प्लैनेट कंट्रोल करता है, आपका भाग्य कंट्रोल कर रहा है। आपके जीवन में जो कष्ट आता है वो शनि देव की वजह से है। तो वो अंगूठी थमाता है, आपको ताबीज थमाता है, आपको वो बोलता है ये पूजा करो, आपको वो तिल का तेल उठा के लाओ, आप इससे पे चढ़ाओ, और आपसे दान भी मांगेगा, 10,000, 15,000, कभी कभी 25,000 भी मांग लेगा। तो ये तो बिजनेस हो गया इधर। पांचवा जो मैं मिथ कह रहा था वो था वास्तु का शास्त्र का। मतलब घर अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करता है तो अपशगुन माना जाता है। साउथ में फेस करता है तो अपशगुन माना जाता है। वेस्ट में फेस करता है तो अपशगुन माना जाता है। मतलब क्या है, जहां जहां ये फेस होगा वो घर नहीं खरीदेगा, और जहां जहां फेस नहीं होगा वो घर खरीदेगा। ये क्या बकवास है आज के समय में। तो ये तो मिथ हुआ आपका। तो ये ऐसे बड़े मिथ है जो मतलब कैप्चर किया हुआ है इंडियन माइंड को अभी भी। ठीक है, और इसको जो एक और चीज है, कर्नाटक में आपको बिलीव इट और नॉट, एक बंदा के बोलता है कि भाई मैंने भूत को कैप्चर कर लिया है। वो कैसे कैप्चर किया है, एक घंटी चलाने का मशीन लाता है, बेल बजाने का, और वो बोलता है इस बेल बजाते हैं ना, तो अगर मैं घर के किसी पर्टिकुलर एरिया में जाता तो उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, तो इसलिए वहां कोई भूत है। मतलब क्या बकवास की बातें कर रहे हो आप। कोई चीफ मिनिस्टर का घर था जो शायद पहले रहा करते थे, तो वहां पे वो घंटी बजा के दिखा रहा है, कुछ में मशीन दिखा रहा है जो एनर्जी चलता है, शायद पता नहीं क्या है वो, मैनिपुलेटेड। और वो बोल रहे हैं कि वहां पे भूत है, और कहते हैं कि भाई यहाँ इस घर में जो जो मिनिस्टर रहा है ना, वो आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये मिथ बना दिया। ऐसी ऐसी बकवास बातें ही मैं कह रहा हूँ। इस पे है कि हिंदुइज्म में ये सब झूठ बातें हैं। भाई ये तो आप हिंदू, आजकल ये हो रहा है ना, आप इन सब चीजों को जस्टिफाई कर रहे हो, शास्त्र को साइंस का प्रूव करके आप बता रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो यही सब करोगे। हिंदुइज्म प्रैक्टिस में आपका यही है भाई आजकल। बट बाहर के लोगों को दिखाने के लिए वो दिखा देता है, वेद, भगवत गीता, उपनिषद सब कुछ दिखा देता है, बोल देता है कि भाई कितने कितने विजडम की बातें हैं, ये सब दिखा देता है। बट प्रैक्टिस में तो यही होता है जिसका कोई साइंस से साइंटिफिक मतलब भी नहीं है। ये है। हेलो सौराष्ट्र, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं एकदम ही सुन रहा हूँ। तो बोलिए, आपका हाँ बोलने के बाद हम अभिषेक भाई के पास जाएंगे। वो पहले आर्य हाँ हाँ। समाजी का फॉलोअर था, अभी नास्तिक बन चुका है। नहीं नहीं, मैं वो देखिए, नास्तिक बनना होगा वो सब ठीक है, आप बनिए, आपका जो है, बट आप थोड़ा एनालाइज तो कीजिए। बचपन में जब बातें बताई जाती है उसमें कितनी सच्चाई है। एक बच्चा जो है ना, उसको धर्म के बारे में तब बताया जाता है वो 6 इयर्स का होता है, रिलीजन के बारे में। अब बताओ 6 ईयर के बच्चे में रीजनिंग और लॉजिक की कितनी एबिलिटी होती है, सोच के पॉइंट आउट करे कि भाई ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। कितनी एबिलिटी है, ऐसा तो नहीं है। तो होता है कि जब वो 12 साल का हो जाता है ना, ऑलरेडी वो इंडोक्ट्रिनेटेड हो जाता है वो धर्म पे, रिलीजन पे। अब जब बड़ा होके आप उससे आर्ग्यू करेंगे तो वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा कॉन्ट्रडिक्शंस को, वो ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई आप अपने बेटे का उपनयन 6 इयर्स में कर दीजिए, क्योंकि 6 ईयर आइडियल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन वॉश करने के लिए अच्छा होता है धर्म में। जब बच्चे को उस समय कर दोगे ना तो वो सुन लेगा और हमेशा बना रहेगा।
उसको डिनाई नहीं कर पाएगा वो, ये है, इसलिए कहते हैं लोग। ठीक है। और हाँ, एक और सबसे बड़ा मिथ जो है वो हिंदुइज्म में ये है कि भाई हर टेम्पल में ना, हम जितने भी देवी देवता है ना, देवी देवता जो कॉस्मिक कैटेगरीज है, दे आर जस्ट कॉस्मिक प्रिंसिपल्स। अगर आप कुछ लोगों की बात सुनेंगे तो मेरा एक ही जवाब है भाई, अगर कॉस्मिक कैटेगरीज है तो कोई देवी देवता को गाली देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? मतलब मैं, ऐसा ऐसा हुआ कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को गाली दे रहे हैं, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स तुमने यूनिवर्स क्यों बनाया, मार क्यों नहीं देते? हम कुछ गाली देते ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो क्या वो फोर्स काम करना बंद कर देगा, ग्रेविटेशन रुक जाएगा और हम तैरने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर तुम देवी देवता को जितने भी है धर्म के, और उनको कहते हो कि वो जस्ट यूनिवर्सल फोर्सेस है, तो यूनिवर्सल फोर्सेस है ना, कोई पर्सन तो नहीं है, यूनिवर्सल फोर्सेस है, तो उसको गाली देने से तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मतलब गाली देने से क्या वो फोर्स चेंज हो जाएगा? आप तो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने बात को, इधर जोड़ोगे कहते हैं कि यूनिवर्सल फोर्सेस है। तो या तो आप मान लो कि भाई आपका जो हिंदू देवी देवता है वो कोई पर्सन है या आपका एंसेस्टर है, या फिर अगर आप यूनिवर्सल फोर्सेस मान के चलते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कोई गाली देता है तो। कोई क्रिश्चियन गाली देता है, कोई एथिस्ट गाली देता है, कोई भी गाली देता है तो ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा एक कंफ्यूजन है, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ये धर्म है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, धर्म है आपका, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो एक काम करिए, आप मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर जाना बंद कर दीजिए, पूजा करना बंद कर दीजिए, त्योहार करना बंद कर दीजिए, गंगा जल में स्नान करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप तो खुद कह रहे हो ना, हिंदुइज्म इज ए साइंस, साइंस पे चलता है हिंदुइज्म। एंड हम जो है, ये वे ऑफ लाइफ है, बस यही तो आप कह रहे हो, बिलीफ बेस्ड नहीं है। तो ठीक है, बिलीफ बेस्ड नहीं है तो आप मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना, गंगा जल में स्नान करना, ये सब बंद कर दो आप, त्योहार करना बंद कर दो। क्यों करना है ये सब? तो मतलब अनसाइंटिफिक लग रहा है ना, आप तो खुद कह रहे हो कि साइंस है, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी साइंस है। अब इसमें भी जबरदस्ती साइंस डालना बोल देते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर दिन में हमारा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हुआ था, एस्ट्रोनॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, यहाँ कह देते हैं। तो ऐसा तो है कि भाई ना 365 डेज फेस्टिवल ही होगा तुम्हारा, तुम्हारा इस बात कोई पे ना कोई। तुम्हारा हाँ। इस बात पे जो प्रभुपाद वाला जो भगवत गीता है ना, ओनली फॉर प्रभुपाद, तो उसका जो हम्म भावार्थ निकलता है ना, तो उन्होंने इसका भावार्थ किया है, मिट्टी की कोई भी मतलब वस्तु, ठीक है, वो मिट्टी हो हम्म जाता है, ठीक है, तो मुझसे हम्म अपकित और कोई नहीं है, मतलब इसको बोला जा रहा है, मतलब सप्तम अध्याय का आपका 7वें श्लोक पे बोला जा रहा है, हे संजय, मेरे से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, मेरे से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सुकृत ग्राथा मणिमंडल मत विश्व ब्रह्मांड से मेरे से विराज करते हैं मेरे अंदर, मेरे से कुछ श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर आपका प्रभुपाद जी बोल रहा है, मिट्टी का कोई भी उपादान या कोई भी वस्तु वो मिट्टी में मिल जाता है, वो पुतुल भी हो सकता है, ये डॉल भी हो सकता है, ओके। तो जितने में मूर्ति है ना, तो मूर्ति मिट्टी में मिल जाता है भाई, लोग फिर भी मंदिर में जाता है। हाँ तो, तो अरे मिट्टी भगवान में श्री मिल कृष्ण तो बोल जाता है, अरे सुनो सुनो, इधर ही उनका कॉन्ट्रडिक्ट होता है। अगर मिट्टी में मिल जाता है तो भाई मंदिर बनाने का जरूरत ही क्या है? आप उसकी यस जगह यस कुछ यस। और बना लो, कुछ और हम्म। बना लो आप। ठीक है। यहाँ पे एक और तो मिथ है, भूल गया। ये जो प्रभुपाद का जितना भी आप वैष्णविज्म देखोगे, कहेंगे कि भाई मरने के बाद, मरते समय अगर आप विष्णु का नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे, आप गोलोक चले जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे। भाई गोलोक कहाँ है, वैकुंठ का, ये तो तुमको पता भी नहीं है, बस बुक में लिखा है और तुम मान के चल रहे हो। बुक में लिखा हाँ, है, भगवत गीता में बस। लिखा है, सुनो सुनो, मतलब वही वही भगवत तो मैं कह गीता रहा में भी हूँ, लिखा तुम है ना। बुक में मान के चल रहे हो ना, तुमने खुद तो नहीं देखा, तुम खुद तो कहीं गए नहीं कि तुम भाई हम नहीं, देख के आ गए। प्रभुपाद में भी यहाँ पर बोला है, मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक वेदवादी मतलब जो वेदों को फॉलो करते हैं, जैसे आर्य समाजी,
तो यहाँ पर हाँ भगवत हाँ गीता का द्वितीय अध्याय का 46 में बोल रहा है इसका ट्रांसलेट। मतलब हाँ हाँ वो वेद, मतलब जो वेदवादी, ठीक है, जो वेदांतिक होता है, वो समस्त ज्ञान वेदांत होते ही प्राप्त होता है, यही उनका सोच है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका भावार्थ ये बोल रहा है आपका प्रभुपाद जी। मतलब कोई भी वेद से कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब वेद से समस्त ज्ञान नहीं होता। जिसने श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान पे जो कृष्ण को बोला है, वो बात तो वेदों में नहीं है। और हम्म सर्वप्रथम गीता का 15 अध्याय में तो बोला ही जा रहा है, तो वेदों से मेरे को ही जानना है, मैं ही वेद का पालन करता हूँ, मैं ही वेद का संकलन करता हूँ। ये लब 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 ऐसा ही कुछ बोला गया है, ठीक है। ये शायद हम्म। तुम्हारा जो थर्ड गीता प्रेस चैप्टर में वाला होता है, भाष्य थर्ड होगा। चैप्टर में। हाँ हाँ, थर्ड नहीं चैप्टर तुम्हारा फोर्थ चैप्टर पंद्रह में का मिलता है इसका। 15 में। अभी देखो और भी एक प्रॉब्लम है। हिंदू धर्म का जो बेसिस है ना, वो है वेद का ऊपर। देखा जाए तो सच बताऊं तो अभी जो आर्य समाजी है, तो आज ओरिजिनली मैं देखो एक, तो, अगर अगर हाँ ओरिजिनली देखो तो ठीक है, वेद ही है एक्चुअली। बट आज के समय यस में ना वेद को भी करके साइडलाइन करके भगवत गीता को आगे दिखाया जाता है, ये थैंक्स टू इस्कॉन। ये यस यस यस, मैंने इन लोगों का बहुत तर्क भी देखा है। लेकिन एक बात पता बोल सकती हूँ, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म, कोई भी बोल लीजिए, वॉट हम्म एवर, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे को पता नहीं हम्म इसको क्या बोलो, ठीक है। तो हम्म इधर तीन वेद का जिक्र है, शास्त्र में तीन वेद का जिक्र है। कौन से शास्त्र में? हम्म। गीता इज द फेमस शास्त्र। तो गीता का नवम अध्याय का गीता में भी है और 17, मनुस्मृति में भी है, ओके ओके दोनों में है। मनुस्मृति तो, ओके मेरे को मनुस्मृति का बारे में पता नहीं, लेकिन गीता का नवम अध्याय का 17 श्लोक में बोला जा रहा है, ठीक है। वेदं पवित्रं मशं ऋक सामं जदुर्च, ठीक है। यस। मतलब मैं ही ऋक साम जदुर प्रभृति सकल, मतलब सभी वेद हूँ। लेकिन अथर्ववेद का कोई जिक्र नहीं है। अभी अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है ना, ये तो बाद का ये एडिशन आपका लग रहा है। बात का एडिशन है। और आप चाहो तो कोई भी मैक्स मुनल ले लो या शायन भाषा ले लो, आप सिर्फ ये तीन वेद का मंत्र मिला के देख लें भाई, अथर्ववेद एकदम मैच करता है। लेकिन तीन वेद का मंत्र तीन वेदों से मैच नहीं होता, ये अपना अपना मंत्र रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अथर्ववेद जो है ना, ये राजपाट क्रिया, मतलब एक समय था जब अथर्ववेद चलता था। फिर ब्राह्मण लोगों ने देखा भाई वेदों से तो भाई ये शूद्र लोग तो ऋषि हो रहे हैं, आचार्य हो, जैसे ऋषि ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। वो ब्राह्मण नहीं था, हम्म। लेकिन शास्त्र का नाम है ऋषि ऐत्रेय ब्राह्मण। वो साला आचार्य बन गया। ये सोच के भाई ब्राह्मण लोगों ने भाई मतलब डरने पूरा लगा, भाई तो इसको तो कुछ तुम्हारा। करना पड़ेगा। तब तब मनुस्मृति लागू कर दिया। मनुस्मृति में तो ब्राह्मण लोग का कोई जगह ही नहीं है, देखा सॉरी शूद्र लोग का कोई जगह ही नहीं है। ब्राह्मण ही भगवान है, ब्राह्मण ही देवता है, ब्राह्मण देवता, सही ना। हाँ हाँ, तो अभी यही तो देखो है। जैसे पकड़ लीजिए आपका वेदों में तो बहुत सारे खराब बातें भी है, अच्छी बातें भी है। तो हम लोग बोलते हैं भाई वेद बोलिए, कुरान बोलिए, बाइबल बोलिए, किसी ने, कोई भी भगवान ने नहीं लिखा, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, कुछ हाँ भी हाँ नहीं हाँ। है। लिखा तो लिखा है इंसानों ने। अरे इसलिए लिखा है, इंसानों ने लिखा है, इसका कारण भी है देखो सबसे बड़ा, देखो देखो इसमें इतना सारा देखो वो साइंटिफिक कुछ, गलतियां। वो तो देखो एक्चुअली क्या सौराष्ट्र। हुआ। हेलो। यस यस, बोलिए, आप बोलिए, ओनली फॉर इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने तो कोई मौका ही नहीं मिलता है, बोली जा रही है बोली जा रही है। ओके, मेरा ये हिंदी ओके प्लेटफॉर्म में। ओके सॉरी, सौराष्ट्र साथ के मैंने मजाक किया। तो मैं पहला माफी मांगता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल ना सकते हैं, हिंदी नो ना प्रॉब्लम। हिंदी इंग्लिश नहीं, ना इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। हिंदी प्रैक्टिस करना जरूर है, ठीक है। तो ओके मेरा मैं इतना ज्यादा बात नहीं करूंगा। थोड़ा सा बात करने का बाद में मैं प्लेटफॉर्म लीव करूंगा, ठीक है। तो मेरा टाइटल क्या है? हिंदू धर्म कितना झूठ कितना सच। सच। कोई धर्म कोई कोनो धर्म ही सच नहीं है, सब धर्म ही झूठा है, झूठ है, ठीक है। এখন मेरा बात है, मैं क्या व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, जस्ट अ सेकंड। हिंदू हिंदू धर्म धर्म में बहुत देव देवी है, ठीक है ना। बहुत देवता है, देवी है। तो अब হ্যাঁ, না আমি সৌরাষ্ট্র, 1 মিনিট প্লিজ। তো
मैं कुंभ मेला का बात करूंगा। मैंने एक फोटो देखा है फेसबुक में, probably Saurashtra posted this photo of सन्यासी साधु, नेंगटा साधु है। इतना नेंगटा साधु मैंने देखा है। मैं कभी नहीं सोच किया जे भारत में इतना नेंगटा पीपल लिव करता है, ठीक है। तो ये नेंगटा सब नेंगटा पीपल का जब नेंगटा पीपल का गान देखा जा रहा था, ये जो नेंगटा पीपल तुम कह रहे हो ना, बात हाँ सुनो ये ना नंगा सौराष्ट्र। पीपल है, इज द ओनली अच्छा हाँ ओनली वही। नंगा सौराष्ट्र पीपल है। मैं फिनिश नहीं है। ये इतना मास्क नोज में देना चाहिए, चाहिए बात। ये सारा सादा सादा मास्क, व्हाइट मास्क इसका प्राइवेट पार्ट में लगाना है। तो मैंने देखे तो मेरा मेरा ब्रिटिश फ्रेंड भी वो बेहोश हो गया, बोला क्या है क्या है, भारत में ये चीज होता है। तो এই যে একজন বলছে, someone said RIP Hindi, my friend, I'm not Indian, I'm British person, so I cannot speak Hindi properly. You should appreciate me the way नो नो इंग्लिश, I'm trying to speak, आप इंग्लिश बोलिए। I'm trying to ओके speak in ओके, Hindi. इंग्लिश इंग्लिश, स्पीक इन Okay. इंग्लिश। नो 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 इंग्लिश, Okay. इंग्लिश इंग्लिश, Okay. ओके इंग्लिश। Okay. One second, Saurashtra, please. So I saw so many naked people going to Kumbh Mela in order to take their bath or shower, whatever. So I saw them naked, but they had mask on their private part. You understand? Private parts, like private parts, and they're all naked. So first of all, I thought they were somewhere in Africa. Then I found out, no, they were not in Africa, they were in India. So my question is, why they were supposed to go to Ganga to take bath. Some people told me, if they take bath in river Ganges, they will not have any rebirth. Yeah, I Yes, mean, yes, that's a common yeah, belief, they and will that's not a have myth. any That's rebirth. pure myth. Yeah. They will not have any rebirth. They would directly go to the heaven. Yeah. So my question is, if some rapist, murderer go to the Ganges river and have their bath, and they won't come back to life again for their next life on this All planet. this were done. Wait, wait. All Okay. this. Let me finish, please. So when they go to heaven, they will not have any. They will never have any birth. They overcome the what is it called, rebirth? Yeah. So they finish off rebirth. Yeah. They would go to heaven straight away. So if these criminals go to heaven, I mean, like rapist, murderer, so are they going to kill all these people in heaven, sadhu santo, or they are going to rape the women in heaven? Because they are rapists. Because since they had bath in the Ganges river, yeah, they wiped off their sins. They wiped the sins of their body and soul. So they won't have any rebirth. They would go to heaven straight away. So these rapists, yeah, and criminal, they would go to heaven straight away. So what the rapist and murderer are supposed to do in the heaven, whatever they did in this planet India, the same thing they would do in the heaven. And so also second thing, these criminal, like one, for example, some rapists, some murderers, yeah, they did something wrong, committed crimes. The Indian police are after them. So if they had bath in the river Ganges,
would the Hmm. police not arrest them because they clean their sins? So what does See, it mean? I understood all You your understand what I questions. said? I Okay. So understood everything. I'll answer now. Simple thing is, all this shibboleth were written just to justify crimes. Simple as that. Means then you do a crime. Wait. You do a crime. If you propagated this idea that look, you take bath in this river so and so day on certain particular days, your crime means you are abroad from all crimes and you can go to heaven forever and there'll be no rebirth. Okay, wait, I'll tell again where it happens now again. no. My Wait, point wait, is, I'm answering. Patiently listen. I'm answering. I know what is your question. I'm just giving you an example scenario how it works out in practical. Okay. So this person, so and so example I'll take, he commits some crime, he did rape, he did many things, he did even murder, robbery, you name it. Okay. And as per, and since most of the people believe that taking bath in heaven, this thing so and so, nobody is going to question him. Okay. Nobody is going to question him and hold him accountable. So he goes, takes the bath, and comes out of the river, and people think, oh, he must be free from sin and clean, because that is what has been propagated since thousands of years. Okay. He does that same thing again, commits the crime. Okay, people know he has committed crime, but he says, I will take bath. He takes the refuge, he takes the God's name, takes the bath, gives some donations, and people say, oh, he has done a great job, he can't do any crime. Again, he does that crime. So you understood the thing. He keeps repeating the crime, keeps taking the bath, and to justify that, somebody else is there to take care of my sins, to justify that. Okay, that's the reason. भाई And एक चीज देखो, नहीं नहीं, this उनका जो this बात is है the ना, thing. उनका उनका जो बात है ना, कोई क्राइम करे, कोई क्राइम वाला व्यक्ति किसी को हत्या कर दे, तो भगवत गीता का 17 अध्याय प्रभुपाद भाष्य में क्या बता रहा है, देखो पढ़ो तो भाई, क्या लिखा है। Those who are free from ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they may be living beings, they neither kill. हाँ, ये तो वही है ना, मतलब अगर okay, let me take an example. You know Genghis Khan, right? The greatest यस warrior, warlord, destroyer, right? He यस said, I defeated my ego. Ego is the toughest thing to defeat than the lion. His quote is there. Genghis Khan. ठीक है, he go and he never, in fact, even though he conquered such a vast territory, he never enjoyed his life luxuriously. So he conquered it to an extent, but what did it make out of him? He killed millions of people, right? So this वो quote तो है। actually ends up making you wait. This quote indirectly ends up making you into an as good as Pol Pot or say Mao Zedong, Hitler, or Mussolini. That's what this quote makes. The moment you say ego is out, that means you don't have any individuality, individual thinking. Okay, your individuality goes out. Then it becomes supremacy of state and community. When that happens, all totalitarianism takes place. So this is what that shloka indirectly implies. Does not tell directly, but its practical implications I'm telling. What does it mean if it is applied practically? Another one thing, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म है फल है तुर्भु, that don't worry about the fruits of action, do your action duty. Suppose I am a wait. Suppose a person is a butcherer. Okay, he is a butcherer or a hunter. What's his job? Bhagavad Gita says, do your duty. Hunter's job is duty. He'll keep on killing the animals. Okay, mercilessly. And Gita says, don't worry about the fruits. Don't get attached to these fruits. So can you imagine how much that person will be causing devastation, even if for a moment he doesn't use his brain to think about the consequences? Just think about it. Damage. How much it will be causing.
So लेकिन Bhagavad Gita in these slokas it makes like a totalitarianism. Let me be very clear. It's लेकिन some तुम sort of yeah. लेकिन तुम जो दूसरा जो ट्रांसलेट है ना, जैसे पकड़ लो गीता प्रेस का, उसका जो ट्रांसलेट निकलता मीनिंग वो अलग है। फिर पकड़ लो एबीवीपी का जो ट्रांसलेट है ना, गीता यथार्थ, उनका भी ट्रांसलेट Hmm. अलग है। तो Hmm. वो लोग बोलते हैं भाई हम लोगों का ट्रांसलेट सही है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी का नहीं है, मतलब इंटरनेशनल कृष्ण भगवंश जो इस्कॉन है ना, इनका गलत है। तो पकड़ ले जो जो वेदों में जो नास्तिक लोगों का जो हत्या के बाद बोला गया, ओनली Hmm. फॉर आर्य समाजी वाला वेद, ठीक है, लेकिन Hmm. हम लोग जो मैक्स मुलर या ऋषि सायन या आपका Hmm. ग्रिफिथ का जब देखते हैं ना ट्रांसलेट, तब ऐसा नहीं Hmm. मिलता। Hmm. लेकिन इनमें जो दोनों अंतर है, एक मतलब आर्य समाज बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलता है जहाँ पर नास्तिक लोग को हत्या के बाद बोला गया, मतलब नास्तिक मतलब जो वेद के विरुद्ध में जाता है, ठीक है। Hmm. लेकिन आर्य समाजी का वेद में जैसे अश्वमेध, गाय का मांस खाना, इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ग्रिफिथ या आपका मैक्स मुलर या सायन भाषा में ये लिखा है। लेकिन सायन भाषा में ऐसे नास्तिक लोगों को मारने का नहीं है। तो इसके लेके हिंदू समाज में क्या झूठ, मतलब एक प्रोपेगेंडा नहीं है क्या, मतलब ट्रांसलेट लेके। मैं आज ही एक लाइव देख रहा प्रोपागेंडा था हरी यही है, सिंपल का, वैसे ही तो मेरे प्रोपागेंडा को है। किसी ने अरे वैसे यस ही यस प्रोपागेंडा है। जो मुस्लिम मौलाना जो है हम्म तफसीर को बैठ के अलग अलग अपना अपना बताता रहता है। मतलब वेद का श्लोक रही है, श्लोक इज नॉट चेंज्ड, श्लोक इज सेम, यस बट डिफरेंट डिफरेंट वे यस they're sugar coating it. There some are sugar coating, some are hiding, some are telling one thing, some are not telling. Means what is there in Max Miller, it's not there in Dayanand, but what is there in Dayanand, that is not there in Max Miller and other भाषा। मतलब क्या हो रहा है ना कि तुम जो भी इंटरप्रेट, कोई भी अपने मन में आएगा कुछ भी लिख के चला जाएगा, कुछ भी बोल देगा। So I तो would चलिए say हम the ह्यूमन भाई के Ved, पास जाते हैं। yes, ह्यूमन भाई से पूछते हैं भाई उनका क्या राय है हिंदू धर्म लेके। आदाब आप दोस्तों को। यार बड़ा अच्छा आप लोग शो कर रहे हो, और आप लोगों को सुन के लगता है कि इंडिया में भी रैशनल लोग हैं। वजह ये है कि जब मैंने ये शुरू किया एक्टिविज्म अपने चैनल, तो मैं समझता था कि इस्लाम इज द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इस्लाम बैकग्राउंड से हूँ, मुझे नहीं पता था इतना हिंदुइज्म का। तो हमारे चैनल के लोग बड़े आते थे, इंडिया के लोग, और बड़ा खुश होते थे जब हम हजरत मोहम्मद या कुरान की बैशिंग करते थे, और बड़ा तो हमें ऐसा, मुझे एटलीस्ट धोखा हुआ कि जो खुश हो रहे हैं इस्लाम की क्रिटिसिज्म पर, वो अपने आप को भी चेक कर चुके हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया, कॉल्स हम लेते रहे, और पता ये चला कि मसले दोनों तरफ हैं, कि वो लोग जिस तरह इस्लाम समझता है कि हिंदुइज्म गलत है, और इसी तरह जो हिंदुइज्म समझते हैं, जो फॉलो करते हैं उस रिलीजन को, कि हमारा मजहब सही है और इस्लाम गलत है। तो पता चला वो दोनों गलत थे। तो अब हमें खुल के बिलीफ बात बेस्ड है सामने ना, आ गई। दोनों में हाँ, बिलीफ है, तो as long as दोनों में। बिलीफ इज देयर तो गलती तो होनी ही होनी है। यस। वही है। और हाँ। फिर जब मैं आप लोगों से मिला, सुराष्ट्र भाई हैं या हमारे दूसरे भाई जो रक्षित भाई हैं, इस तरह से पता चला कि नहीं, अच्छे लोग वहां पे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे साइंस जर्नी है, ह्यूमन विद साइंस है, काम अच्छा चल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पर। अब मैं ये देख रहा हूँ, आप दोनों मुझे बताइए, सवालात तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आप दोनों को इनवाइट करूंगा अपने चैनल पर। और मैं ये भी हम्म। सुरास्त्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सोच रहा हूँ ये जो ये वाला वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है ये जो और मेरा बड़ा डीपी अच्छा। देख रहे हैं ना, ये जो हम्म। मेरा डीपी देख रहे हैं ना, पेक्टन जीन, यही वो जीन है जो आज से लगभग 180 मिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से औरत दूध पैदा करने की शक्ति रखती है बच्चे को पिलाने के लिए। वाह। तो मैं तो उसको एक तो तो आप लोगों को इनवाइट करूंगा मेरे चैनल पर आए, ठीक है। मैं एक स्ट्रीम हाँ। क्रिएट करूंगा जब आप दोनों अवेलेबल हो, तो बहुत मजा आएगा। एक तो आप मेरे गेस्ट बनिएगा दोनों, और हिंदुइज्म पे मजीद बात कीजिएगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट, ऐसा क्यों लगता है कि ये, मुझे ऐसा लगने लगा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो ब्राह्मण हैं उनके वो बड़ा खतरा लगता है, वो हमारे चैनल्स पे आते हैं और बिलो द बेल्ट भी वार करते हैं, और मॉकिंग तो ठीक है, उनका राइट है करने का, लेकिन वो डिफेंड करते हैं अपने डॉगमा को जिस तरह एक मुसलमान करता है। खासतौर पर मैंने ब्राह्मण देखे हैं, अपना तारुफ कराएंगे मैं ब्राह्मण हूं, यस यस ठीक है, यस। और उसके बाद वो बहुत ही
बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं अपनी चीज को। भाई अगर तुम्हारी चीज इतनी मजबूत है, वेद इतनी मजबूत है, आपके भगवत गीता हाँ इतना मजबूत है, आपको डिफेंड करने की, मुझे एथियज्म डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है कि मैं बस बगैर इमोशंस के अपना पॉइंट रख दूं। तो आप दोनों मुझे बताओ कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, ये वाकई क्या खतरा है हिंदू डॉगमा के लिए भी? देखिए एक्चुअली भाई एक्स मैं मुस्लिम अपना तो नहीं, आंसर लेकिन नास्तिक है सर। हाँ एक हुआ है तो हाँ छोड़ो भाई, ये नास्तिक है। एक समय जब आएगा ना, ये हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा, तब नास्तिक जो लोग है ना, इनका सर कलम करने के लिए ढूंढेगा भाई, मानो या ना मानो। दोनों मिल जाएंगे। ये अपना ओपिनियन है, कुछ हद तक ठीक है, बट देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, मुस्लिम जो है, चलो मैंने कहा था ना, जो रिलीजन होता है बच्चे को 6 साल की उम्र से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। इस्लाम में भी शायद होता होगा, बच्चों को बचपन से मदरसे में भेज के इंडोक्ट्रिनेशन। हमारे यहाँ भी एक परंपरा है जो कहता है बच्चे को जनेऊ पहनाओ और गुरुकुल भेजो भाई। तो एक तरह का इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, ठीक है। हालांकि उसमें और भी चीज जाड़े होंगी बाद में, बट जो भी हो शुरू के लिए, ताकि वो बिलीफ इन वेदास, द बिलीफ इन कि कोई भगवान विष्णु है, कोई शिव है, वो कभी खत्म ना हो, उसको मेंटेन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब हुआ ये ना कि आप लोग चले एक्स मुस्लिम है, आप एक्स मुस्लिम बन गए, आप इस्लाम की सच्चाई जान गए, एंड यू हैव कम आउट ऑफ दैट डार्कनेस एंड दैट व्हाट एवर यू इग्नोरेंस यू कैन कॉल इट, ओके। तो आप लोग क्या है कि आप लोग फ्री थिंकर की तरह आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अब इसमें तो ऑब्वियसली बात यह है कि जो मॉडरेट मुस्लिम है, या उनको भी भाई थोड़ा स्टडी करने का मौका मिल रहा है, और जो कट्टर मुस्लिम है उनकी तो बहुत बुरा हाल बन रहा है कि भाई हमारे कम्युनिटी से इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये तो है, पता चल रहा है। बट यहाँ पे है ना, पॉलिटिक्स है यहाँ पे। इंडिया में जो है ना, पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन वोट्स ऑन कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट तो खैर चलो, वो रिलीजन हो या ना हो तब भी चलता रहेगा, बट अभी जो रिलीजन का चल रहा है, अगर मुस्लिम्स जो है एक्स मुस्लिम्स बन गए, तो whom will the point finger set? कट्टरता के लिए किसके ऊपर उंगली उठाएंगे ये इलेक्शन के लिए? किसके ऊपर उठाएंगे ये उनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है उस समय, ठीक है। तो इसलिए ना आजकल आप देखेंगे जो आरएसएस जैसा कट्टर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ना, आजकल वो उत्तराखंड में मदरसा को चलाने की बात कर रहा है भाई। क्यों कर रहा है अचानक से? ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। वन एक्सट्रीमिज्म फीड्स अनदर सेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एग्जैक्टली आप बड़ा ये है, खूबसूरत बोला आपने। एग्जैक्टली वही कि है। हाँ, ये दोनों चोर मिल जाएंगे और मिल रहे हैं। देखें, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि कोई भी हाँ चीज को बगैर एविडेंस के नहीं मानना, चाहे मेरी चीज हो या आपकी चीज हो। दूसरी हाँ हाँ चीज है हाँ हाँ कि ये समझते हैं हम अब्राहमिक बैकग्राउंड से, ये ताने क्या देते रहते हैं कि अब्राहमिक बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो एथियज्म तो एक यूनिवर्सल थॉट है, राइट। ये रिचर्ड डॉकिन, ये जितने भी हैं, ये तो क्रिश्चियन है। अब हमारे साथ इस्लामिक क्रिटिक भाई आ गए हैं। उससे पहले मैं बस एक बात करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और श्रीवास्तव भाई मैं आपसे बाद में बात करके शायद ये वाला वीडियो अपने चैनल पर भी मैं डाउनलोड करूं तो और लोग देख सकेंगे, ठीक है, आपकी इजाजत के साथ। तो मैं लास्ट ये एक मैं पढ़ के बताता हूं आप लोगों को चक्कर क्या है, फिर इस्लामिक क्रिटिक के पास आप चले जाएगा कि इस्लाम का पसंदीदा इस्लाम, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, वो क्या है, सुनिएगा। यात्रा पत्थर की पूजा करना और हज में काले पत्थर की पूजा करना, सेम बात हो गई। महामंदिर अग्नि के साथ चक्कर चलाना, इस साथ चक्कर लगाना, और काबा नामी बुद्ध के साथ चक्कर लगाना, क्या फर्क है? तीर्थ यात्रा से पहले साधु का सर मुंडवाना, तवाफ से पहले हाजी का सर मुंडवाना। फर्क क्या है? जो मुसलमान दावा करते हैं कि हमारे मजहब ने इस हिंदुइज्म को खत्म कर दिया, नहीं, आगे सुने। तीर्थ यात्रा से पहले साधु का लाल एहराम जिस्म पर लेटना, हज पर जाने के लिए सफेद एहराम पहनना। तीर्थ यात्रा के बाद, तीर्थ यात्रा होता है, क्या होता है ये, सही पढ़ रहा हूं मैं? हाँ, यात्रा के बाद साधु गंगा जल पीता है, तवाफ के बाद हाजी आबे जमजम पीते हैं। फर्क क्या है भाई? यात्रा के बाद रावण को बता रहा पत्थर, हूँ ना, ये जो भी है, शायद जो भी है ना, ये उठा उठा के कॉपी पेस्ट किया है बस, आसपास का जो भी है।
और यात्रा, मैं हाँ मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हिंदुइज्म में जो भी ऐसे प्रैक्टिस पाए जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन से आया है, ईरान से आया है या इराक से आया है, मेरे को भी लग रहा है। हाँ, ये मैं ठीक है। कंप्लीट कर लूं बस। भाई हाँ हाँ, आप आपने कंप्लीट नाम कीजिए रखा हुआ है जैसे। एथियस 3। ओके, एथियस 3। अच्छा, और उसके बाद आगे चलते हैं कि यात्रा के बाद रावण को पत्थर मारना और जलाना, हज के बाद शैतान को कंकरियां मारना। आगे यहाँ पे है हम रावण को साधु, जला देते हैं, सॉरी, रावण को हाँ यहाँ लिखा जला हुआ है, देते हैं। जो लिखा हुआ है हाँ हाँ, जलाना मारना। आगे वही है वही। साधु अपने देवता को जानवर की बलि चढ़ाता है, हाजी कुर्बानी कर देता है। तो ये जो सारी बातें ये तो एक जैसी हैं, ठीक है। बस ये कह के मैं इजाजत चाहूंगा, फिर मैं आप लोगों को अपने चैनल पे इनवाइट करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, हाँ बाय हाँ बाय। हाँ हाँ, बाय बाय, थैंक्स। बस मैं 5 बहुत मिनट बहुत और रहता हूँ, कोई धन्यवाद आने पॉइंट के हो लिए। तो फिर मैं निकल लूंगा। हाँ, आपने अच्छा पॉइंट ही रखा है। एक्चुअली इनको क्या है ना, चलिए। इनको बस किसी तरह चाहिए कि हमारे में बहुत कुछ अच्छा है दिखाने के लिए, बट इनमें भी लगभग लगभग ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे भी मिलती है, उनसे भी है। ठीक है। रिसेंटली आपको पता है, एक आर्टिकल ये लोग शेयर करते हैं ग्रुप में, ये ग्रुप में कि यहूदी जो है ना, जूस आर फ्रॉम इंडिया। तो आप एक बार ये काम करिए, जब भी ये अब्राहम अब्राहम चिल्लाने लगेंगे ना, तो बोल देना अब्राहमिक भी तुम्हारे रिलीजन से है, तो मतलब हमें जो बुराई है वो तुम्हें भी शायद होंगी, इसलिए आया है, कह दीजिए बस। क्योंकि ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना, जुदाइज्म का जो ज्यूस कम्युनिटी है वो ब्राह्मण्स बन के आया है इंडिया से। आजकल एक आर्टिकल शेयर हो रहा है, मैं आपको लिंक भी दूंगा, उसको आप बताइएगा अगली बार कोई अगर बोलता है कि अब्राहमिक रिलीजन नहीं है हमारा। ठीक है, ये आप कीजिएगा। मैं ठीक है। आपने जो पॉइंट रखा बहुत अच्छा पॉइंट रखा। सो या हेलो सौराष्ट्र। चलिए, इस्माइल इस्लाम भाई बहुत देर से है, तो उनके पास हाँ, जाते हैं, फिर अभिषेक भाई को भी लेंगे। इस्लाम भाई कैसे हैं? हाँ जी। कैन यू ड्राइविंग कर अच्छा, रहे मुझे हैं। हियर? पता नहीं चला कि मैं बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पे कब आया हूँ। तो आपने बात की तो ओके। मुझे पता चला। तो मैं तो हम्म। अभी मैंने लिंक देखा तो जो है मैंने कहा कि श्रीवास्तव जो है इसको तो ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, तो लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये तो ऑलरेडी ओके। स्टार है अपने काम का। हमें तो हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनके आई मीन अब बहुत सारी बातें हैं, लाइक हमारे भी फियर्स हैं, और हिंदुओं के अपने फियर्स हैं कि जी ये जो नास्तिक हैं जब ये फैल जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, हाँ ये वो है। मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब हम बात करते हैं कि इस्लाम मुसलमान और हिंदू ये मिल जाएंगे, तो मेरा ख्याल है हमें फिर शायद अपनी बातों में अपने हिंदू जो दोस्त हैं उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि भाई ये बड़ी बुराई है, जब हमसे जान छूट जाएगी तो फिर तुम्हारी जान इनके हाथ में आ जाएगी। हम तो किसी की जान लेने वाले नहीं है और इन्होंने तुम्हारी नहीं छोड़नी। तो तुम ये ना समझो कि बाद में ये तुम्हारे लिए जो है ना पुलाव पका के लाएंगे और तुम्हें कहेंगे आओ तुम्हारी दावत करते हैं। ये तुम्हारी दावत करेंगे तो उसमें गाय काट के लाएंगे और तुम्हें कहेंगे यार ठीक है। हाँ। और इतना वो जो है ना इनका इतना मजाक उड़ाते हैं वो पाकिस्तान में हम लोग, मतलब हम लोग पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं जी ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, और आप जनरल पब्लिक को जाके कितना मजाक उड़ाते हैं हिंदू गार्ड्स का। तो ये तो हाँ अपने आप के हाँ। अलावा किसी को ठीक ही नहीं समझते। इस्लाम के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किसी और को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि जी आप या तो मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं, आई हैव टू फाइट और फाइट हम्म। टिल दैट। कोई रवादारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पीस नहीं है। पीस बस उसी सूरत में है कि आपका गला काटेंगे तो बाकी जो बचेगा वो पीस ही बचेगा, बस। वो और पीस भी कुछ नहीं कैसे है। बचेगा? वो पीस भी ऐसा है कि लास्ट में एक मुस्लिम रहेगा, पैर में एक तलवार, हाथ में एक गोली, हाँ बस वो अपने आप को मारता होगा। मारेगा। हाँ, तो हिंदुओं को बेवकूफों को ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं उनके बहुत बड़े फायदे के लिए है। ठीक है, क्योंकि कल को हम भी ना रहे
और मुसलमान बचे या हिंदू बचे तो फिर हिंदू भी नहीं बचेंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ये किसी भूल में ना रहे। इनके लिए बेहतर है कि ये इनके मजहब में जो आरएसएस टाइप इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको खत्म करें, क्योंकि हम मजहब की बुराई के खिलाफ हैं, मजहब के खिलाफ नहीं है। मुझे हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है यार, मेरी तरफ से जाए, जाके घंटी पे जाए, घंटी पे जाए, घंटा पे जाए, आई डोंट केयर। एक गौमूत्र पीना पी लो यार, मैं आई डोंट केयर, डू आई केयर। लेकिन बात यह कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, मेरे राइट्स मुझे दे दो, तो आप रहने दें। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि नहीं, आपके कोई राइट्स नहीं है। हमारी जब जब हमारी हुकूमत है तो फिर आप यहाँ ना मंदिर बना सकते हैं, ना मस्जिद बना सकते हैं, ना हमारी बात कर। तो अब ये कि वो हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हम ये भी बात ना करें कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। अब इसमें वो इतराज है, भाई तुम्हारे मोहम्मद के कारनामे इतने हैं कि अब हम क्या करें भाई। वो आप कहते हैं कि जी वो मैं एक ग्रुप में था, तो उस ग्रुप में ऐसा बड़े जो है ना वो चैंपियन बढ़ते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट टाइप, तो वो बड़ी खुदा की इधर उधर की बातें बड़ी जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा छोड़ो यार इनको। फिर उसने लिखा कि भाई ऐसे ये ना कुछ, वो मेरा ख्याल है शायद मुझे कह रहा था क्योंकि मैं उनका मजाक उड़ा रहा था। तो कहने लगे कि उसने कहा कि जो बंदा भी ना यहाँ पे ब्रेन डेड है उसको हम रिमूव कर देते। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो अच्छा आइडिया है। वो सारे लोग जो ये समझते हैं कि एक बंदा एक खलाई खोते पे बैठ के, गधे पे बैठ के आसमान के पार चला गया था, फिर उसके बाद निज़ाम शमसी भी क्रॉस किया, गैलेक्सी भी क्रॉस किया, लेकिन वो फिर ये समझता है कि सन जो है वो मडी स्प्रिंग में जाता है। तो मेरा ख्याल है यू नो हमें इनको डिलीट कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे डिलीट कर दिया। नहीं, बगैर पेस सूट में कैसे, मतलब गैलेक्सी में, हाउ इज पॉसिबल? आपको पता है 10 मिलियन ईयर पहले, 10 बिलियन ईयर्स पहले, सॉरी 10 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स में सुपरनोवास वर एट द पीक। मतलब सूरज जो था क्रिएट होता था और तुरंत शॉर्ट लाइफ में खत्म भी हो जाता था, पीक पे था। वहां से तुम्हारा आयरन सल्फर जो भी एलिमेंट्स आता है यूनिवर्स में वैसे ही आया है। हाँ, तो अभिषेक जी कुछ कह रहे थे, कहना चाहते थे, सॉरी। हाँ अभिषेक जी चलिए मैं कह तो कहते नहीं हैं। रहा था बट कहना चाहते थे। बस बढ़िया ओके बढ़िया। ओके। भाई सौराष्ट्र, तुम तो भाई बहुत बिजी रहते हो आजकल है। चलो हमने तो देखा इसके आज लिए तुम माफी लिंक चाहते भेजा तो हैं। हाँ, हमने देखा भाई आज लिंक आया, हमने कहा हम भी ज्वाइन कर लें। वैसे तो भाई हम भी दिल्ली में हाँ हाँ। बैठे हैं फिलहाल, और जो है कि मंडे से लॉकडाउन स्टार्ट है और मंडे तक जाएगा, और न्यूज आ भी गई है कि उससे आगे तक जाएगा। सारे मंदिर ये मस्जिद जब तक चर्च वैक्सीनेशन गुरुद्वारे। नहीं होगा ना, तुम्हारा लॉकडाउन करना ही पड़ेगा भाई तुम्हारा। हाँ, वही है। मंदिर मस्जिद तो सब बंद है, गुरुद्वारे कहीं कहीं खुल रखे हैं, वो भी खाने पीने के चक्कर में कहीं ज्यादा मतलब फैले ना, इस वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। रही बात तो भाई महाकाल के जो पुजारी जी थे, जो रोज रोज महाकाल की पूजा करते थे, जो घंटा बजाते थे, वो भी निकल लिए, बुला लिया उनको अपने पास। हम्म और अभी हाल ही में एक और न्यूज आई थी, यहाँ के कौन सा मंदिर, नाम याद नहीं आ रहा, उनके भी पुजारी जी चले गए। तो भाई बात हम्म यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा ऊपर वाले को याद कर रहे हैं कहने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वाले बुला भी रहे हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा बॉडीज आ रही है, इतनी ज्यादा मतलब लाशें जल रही हैं इंडिया के अंदर में, एक्चुअली कि ना हालात। तुम्हारा जो डेथ है ना, डेथ, कोविड डेथ्स आर अंडर रिपोर्टेड पेपर में। ग्राउंड में हम्म। इससे ज्यादा डेथ है एक्चुअली में, देखा हाँ जाए ये तो। तो सच है, ये तो सच है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट में जो आते हैं वो अपना उसी के अकॉर्डिंग देते हैं ताकि उनकी बदनामी ज्यादा ना हो। और हम्म छिपाते छिपाते भी अगर इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो सोचना है कि वाकई में अगर रियल रियल लाइफ ग्राउंड में कितना ज्यादा मतलब। वही। अभी यहाँ पे तो यूपी के अंदर
यूपी के अंदर में इतनी ज्यादा बॉडी जल रही थी वहां के शमशान घाट पे कि योगी जी को चारों तरफ में बॉर्डर लगाना पड़ा शमशान घाट के ताकि भाई आप बाहर उन्हें से ये ना योगी दिख पाए कहना कि भी कितनी बंद कर लाशें जल रही दीजिए, उन्हें अजय बिष्ट कहिए बस। लेकिन वो मेरे को बता दीजिए अभिषेक जी, मेरे को बता दीजिए, हम्म कोरोना हम्म लेके राहुल आर्या, अंकुर आर्या, महेंद्र पाल आर्या, ऋषभ आर्या कोई दवाई फवाई निकाला क्या? हाँ मैंने देखा था नहीं नहीं, ये तो अभी एक नहीं नहीं एक नहीं, आंख मैं वाले बता रहा बाबा हूँ का, अभी तेलकुटिया बाबा का ऐसा क्रोनिल है। क्रोनिल को पब्लिश कर रहा था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। ये एक बाबा जी ने तो पहले ही वेदों से ढूंढ करके वो कोरोनिल निकाला था, ठीक है। वो आज तक उसका पता नहीं चला कोरोनिल, भाई उसने खुद भी यूज किया कि नहीं किया, ठीक है। कम से कम चड्डीधारियों को ही दे देता, आरएसएस वालों को एटलीस्ट वही तो कर लेते। वो बिहार में इलेक्शन हो रहा था ना, तो वहां पे बीजेपी के जो हेडक्वार्टर था बिहार का, वहां पे पूरा का पूरा मतलब 70 या 80 लोग तकरीबन पॉजिटिव निकले थे। उनके लिए भी नहीं भिजवाया, हालांकि उस टाइम तो बहुत न्यूज पे था कोरोनिल कोरोनिल, उनके लिए भी नहीं भिजवाया। और बाकी बता ही रहा हूँ कि वो एक जो बहुत लाइन आजकल हिंदू जो है अपने पीछे गाड़ियों पे और स्टेटस डाल के लगे फिरते हैं कि काल उसका क्या करे तो जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के ही पुजारी थे जिन जो वहां पे डेली मंदिर की साफ सफाई पूजा अर्चना जो भी करते थे, पूजा पाठ, वो भी टपक लिए, हो गया उनका भी क्लियर। अब इनको अभी तक इनको पता नहीं चल रहा। अभी हाल ही में पता होगा कि जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि कोरोना काल में जो है रामचरितमानस का पाठ मतलब रामायण का पाठ दवाई दवाई से कम काम नहीं करता है, मतलब दवाई से भी अच्छा काम करता है ना। भाई तो ये एक हमारे चीज रक्षा बताओ, मंत्री कुंभ बयान देते मेला में जितने लोग गए और जो भी मरे, क्या उन्होंने हैं। रामचरितमानस कभी पढ़ा नहीं था? फिर भी मरे ना वो। अरे वो तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसका जो पुजारी था, आपको पता होगा, वो वो भी लास्ट कोविड वाले जो पॉजिटिव था। लॉकडाउन हुआ था उसी में मर गया था, मर गया था वो उसमें। मर गया। लॉक हाँ, जो उधर राम मंदिर का ओ पुजारी था वो मर गया था। जिन्होंने अच्छा। भजन कीर्तन वगैरह करा था, वो बंदा रेपिस्ट निकला था, वो गिरफ्तार हुआ था। तो ये तो इन लोगों के कर्म है। तो दुनिया को सिखाते रहते हैं ये लोग, ये करने को वो करने को, खुद तो देखते नहीं है। एक बारी कितने बीजेपी के मंत्री ने क्या मुझे क्या बोला, याद है सबको तो शायद, हुआ था। मैं रुके रुके मुझे एक याद है, लास्ट ईयर ये शायद है, प्रज्ञा ठाकुर जो थी वो कह रही थी हम्म हनुमान चालीसा पढ़ो कोरोना हम्म भाग जाएगा। राइट राइट राइट। मुझे याद है वो वाला। और हाँ और स्वास्थ्य मंत्री ने तो मास्क नहीं पहनता है ना, वो तो बोलते मैम मैं मास्क नहीं अरे एक पहनता। मंत्री है, मंत्री क्या, वो लोकसभा मेंबर है शायद, वो हाँ राजस्थान हाँ से हाँ। पूरा गोबर डाल लिया था अपने ऊपर और वो बाद में आए पॉजिटिव हाय, हुआ। आए अरे हाय। हमारे 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 प्राइम मिनिस्टर साहब को देखो, बंगाल में रैलियां कर रहे हैं तो मास्क नहीं पहन रहे हैं, और जब अरे होगा, ये उनका भी ऑन होगा। नहीं 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 नहीं, सुनो लाइव, सुनो सुनो, 2 तारीख के बाद उनको भी कोरोना होगा। और देख मैं लेना, बता रहा गोदिया हूँ मीडिया रोएगा भाई, मानो या ना मैं मानो, बता उनको रहा भी होएगा। हूँ हाँ हाँ। हाँ, लाइव जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए जब, तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मास्क लगा रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि भाई रैलियों में कोरोना फैलता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोरोना नहीं फैलता। इनको कौन समझाए, दुनिया को तो ज्ञान हम्म, दे रहे बैठ के यहाँ पे। और रही हाँ बात तो हाँ। कोरोना की, तो देखो मेरे को तो कोरोना हुआ था, ठीक है। मेरे को तो हुआ था अभी ये लास्ट मंथ के 30 मतलब लास्ट में हुआ था मेरे को, 30 तारीख को हुआ था। और 6-7 तारीख तक मैं जाके ठीक हो पाया। तो मेरे को भी उस टाइम तो पता नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल नहीं गया चेक कराने, कहीं पता चला बॉडी आर्गन वगैरह निकाल के सप्लाई कर दे, मैं तो लेटा ही रह जाऊंगा ना। तो मैं गया नहीं। तो यहाँ के जो मेडिकल वाले हैं, जो गवर्नमेंट ने जो उनकी हालत कर रखी है, उस पर तो हमें इतना ही ट्रस्ट है कि हमें वो घर में मर जाना बेहतर है बजाय कि जाना। जबकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, सोचने वाली बात है, दिल्ली में बैठा हूँ फिर भी नहीं गया जानबूझ के। मैंने कहा ठीक है यहीं झेल लेंगे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पर 4-5 दिन ऐसी हालत हुई कि बिस्तर बीजेपी से उठ की नहीं पाया, देखिए, बाकी अभी जो ठीक हो गया। राजनीतिक पार्टी की जो सरकार बनती है ना, हम्म वो लोगों की लाश के ऊपर बनती है, ये भूलना मत कभी। लाशों पर नहीं बनाए ये सरकारें हम्म। एक्चुअली आपकी, वो आपको। तो है ही, वही रहा। हम्म, आपको चलिए ना। मोमिन भाई भी है, एक मोमिन हाँ भाई है, वो हम्म बांग्लादेशी एक्टिविस्ट है, एक्स मुस्लिम है। तो मोमिन भाई को भी हम्म। बोलने का मौका देते हैं। मोमिन भाई आप बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। हेलो मोमिन भाई। आपका आपका ये लाइव का सब्जेक्ट क्या है भाई?
हिंदू धर्म में क्या क्या सूच, कितना सूच कितना झट, झूठ सच, मतलब कितना कितना सच झूठ कितना कितना सच सच है। इसको। ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, फिर भी अब मेरा ख्याल से ये बात ऐसे होना चाहिए कि ये जो हिंदू धर्म है ना, इसे अगर सारे के सारे सच निकाल दो तो कोई, सॉरी, सारे के सारे झूठ निकाल दो तो कोई सच रहता है क्या? ऐसा होना चाहिए। तो ये धर्म का आपका तो धर्म धर्म ही नहीं से सारे बचेगा। का, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जो हम तो इंडिया का नहीं है ना, हम बांग्लादेश में रहते हैं, तो आपका ये जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, इसका हाल क्या है? कौन सा पार्टी सरकार बनाएगा ये वेस्ट बंगाल में? जो भी सरकार बनाएगा, गुंडागर्दी तो सबकी बनती है, बट पर्सनली मैं नहीं चाहता कि किसी तरह बीजेपी वहां पे है, बस इतना है मेरा पर्सनल। वैसे मुझे जो कोई मेन प्रॉब्लम नहीं इसका है, कोई भी अलायंस बना के बना लो बस, बट ये नहीं है चाहिए, बस यही है। बीजेपी ना आए तो बेहतर है, पूरे देश के लिए बेहतर रहेगा। हाँ हालांकि ये वीडियो का जो अच्छा, मेन बीजेपी टॉपिक ना था, है। हिंदू धर्म हाँ, कितना हम झूठ हम कितना धर्म पे सच। बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स पे नहीं। हाँ पॉलिटिक्स एक हाँ अपना एक अलग डिस्कशन है अपने आप में। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था हाँ, कि जो अलग हमारे वीडियो डिस्कशन। का टॉपिक है मेन, हिंदू धर्म कितना झूठ कितना सच, इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना जरूरी है कि इंडिया के 95% से भी ज्यादा लोग केवल ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। उनको हाँ, धर्म और संस्कृति का फर्क पता ही नहीं है, इसलिए वो कई बार सांस्कृतिक घटनाओं को भी वो धर्म समझ के ही आगे बढ़ जाते हैं। तो उनको धर्म और संस्कृति इतिहास का फर्क पता ही नहीं है, वो जब उठाएंगे तो। और हालांकि इस्लामिस्टों का भी यही हाल है, जैसे कि किसी भी, हाँ, किसी भी, जैसे शिवाजी को उठा लिया, शिवाजी का मुद्दा लेकर शिवाजी को धर्म से जोड़ते हैं, जबकि देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है। वो शिवाजी बस एक राजा थे पार्ट। और वो अपना हाँ टेरिटरी को डिफेंड कर रहे थे, बस हाँ यही है। बिल्कुल। अरे ऐसे अरे ही जो यहाँ की इस्लामिस्ट मुस्लिम हैं, वो क्या करते हैं, वो मुगलों को उठा करके अपने रिलीजन से ऐड ऑन कर हाँ देते हैं, हाँ हाँ, उनको ये भी अरे अकल औरंगजेब नहीं को पंडित आती जी, कि बनाता है आप अपना क्या कर हीरो। रहे हैं क्या। पंडित जी हाँ सुनिए, अभिषेक पंडित जी, हम्म, शिवाजी हम्म, का मौत का जो जिम्मेदारी है ना, ये ब्राह्मण लोग है, क्योंकि शिवाजी ने तो ब्राह्मण के खिलाफ स्वराज चालू कर दिया था। और ये आजम खान का जो जो बुद्धि देता था ना अफजल इसको, खान। हाँ हाँ हाँ, वो तो ब्राह्मण थे भाई। क्या नाम था उसका, भूल हम्म। गया। तो ब्राह्मण था। कुलकर्णी तो नाम था, कुछ कुलकर्णी हाँ, नाम था कुलकर्णी, उसका। कुलकर्णी, यस यस वो यस, था। मैंने लिखा था हिंदी में। तो हम्म। शिवाजी के मौत के बारे में विकिपीडिया पे भी नहीं लिखा है, सोचिए। हाँ, उनका सजा तो बहुत डेंजर हुआ है भाई, मनुस्मृति में सजा हुआ है भाई। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कहने का अब मतलब जो ये था मेरे कि इंडिया के सॉरी, जब हिंदू धर्म पे जब चर्चा होती है, रीजन एक ही है कि इंडिया स्टार्टिंग से हिंदुइज्म पे रहा, मुगल बाद में आए यहाँ पे, जैन और सिखिज्म वगैरह जो पनपा, बाद में पनपा। लेकिन बाद में क्या, ठीक है, पहले तो बौद्धिज्म था, फिर जैन, जो भी है। बट यहाँ पे ना जो एक छत्र था, वो अफवाह फैलाई गई कि स्टार्टिंग से हिंदुइज्म में था। इस वजह से ये लोग हिंदुइज्म को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें क्या है, रिलीजियस चीजें क्या है, कौन कौन से इंसिडेंट्स जो है रिलीजन से निकले हुए हैं, रिलीजन से अटैच रहते हैं, और क्या मतलब इसमें क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और पार्ट है, धर्म से हट के, रिलीजन से हट करके एक दूसरा पार्ट है इसका, अध्यात्म का। अध्यात्म का रिलीजन से यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर देखा जाए, यहाँ पे क्योंकि अध्यात्म की बुद्ध, अगर बात होती है तो है, बहुत सारे स्कूल है, जैनिज्म में एक है, वो अध्यात्म की बात करता हाँ, है। अब महावीर जो थे वो भी आध्यात्मिक थे, बुद्ध जो थे वही। वो भी आध्यात्मिक थे। तो हम्म। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ज्यादातर लोग इसमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आध्यात्मिक क्या का है अर्थ क्या होता नहीं। है कि यू लिव ए रैशनल वे ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन, मनुष्य बन हाँ, के रहना, वही है बस। और वो सारे प्रश्न अध्यात्म में भी खुद से ही करा जाता है, जवाब भी खुद से ही आता है। वो एक वो कहीं ना कहीं एथिज्म वाला लेवल ही होता है, मेंटल तौर पे, ठीक है। वो लेवल भी वही होता है, बस तो यही है कि ठीक है, जो नॉर्मल तौर पे हम लोग हैं, हमारे पास नहीं है टाइम ना, हमारे पास में अध्यात्म का एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन वगैरह का। बट ठीक है, जिस तरीके तो से मोमिन लोग भाई जो भी कुछ करते पूछ हैं, जिस रहे थे, उनके सुन लेते हैं।
मोमिन भाई क्या पूछ हाँ रहे थे, आप बोलिए। अच्छा, मोमिन यहाँ भाई, पे जो आप 3 लोग हैं जी, एक कोई बंगाल नहीं समझता, नहीं 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 नहीं, ओनली कोई बांग्ला नहीं समझते, सौराष्ट्र। इंग्लिश और हिंदी। हाँ, यस यस यस, ओके ओके। ओनली फॉर मैं हम एक सवाल आप इंग्लिश पूछना बोल चाहता सकते हूँ। हैं, कोई समस्या नहीं। ये ओके, ओके पूछिए। ओके। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया में कोविड हम्म, बहुत फैल चुका है, ये इतनी ज़्यादा फैल चुका है कि ये बहुत डरने की बात है, बहुत डरने की बात है। जो आपका न्यूज़ चैनल जो हमको बता रहा है, मैं उन्हीं के हाँ हाँ ज़रा हाँ हाँ, आपको आई नो। कहना चाहता हूँ। ये बहुत ये बहुत डेंजरस, ये दिल्ली का जो हाल है ये तो बहुत डेंजरस। यस। एंड ऑल द मीडियाज ये जो कह रहा है, ये न्यूज़ भी बहुत डेंजरस कि ये आपका जो श्वसन है जहाँ पे ये आपका बॉडी को बर्न करता है, उसका हाल भी बहुत बहुत खराब है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका जो अलग से एक राज्य है ना केरला, यहाँ का अवस्था इज वेरी गुड, दे आर ऑल कंट्रोल इन दिस गवर्नमेंट। मुझे ये बात नहीं ये कैसे हो सकता है, ये दिल्ली, जब ये दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, तब केरला कैसे ये स्टैंड कैसे हो सकता है। वहां पे इसका ना मेरा क्रेडिट ख्याल वहाँ पढ़े से की लिखे लोग गवर्नमेंट हैं। इसका को एक ही जाता है कारण है कि इसका, क्योंकि गवर्नमेंट वहां अलग पर, है और पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है वहां पे। हाँ, और दूसरी चीज समझदार ये है कि लोग है वहां पे। वहाँ पे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा सही है कंपेरिजन टू यहाँ हमारे, अगर इधर इंडिया के इस पार्ट की बात की जाए दिल्ली साइड के, तो ये हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह बहुत प्रॉब्लम है। इवन दिल्ली में तो फिर भी ठीक है, वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल्स वगैरह है। अगर आप यूपी यूपी का देखो, पूछो मत भाई, यूपी का यू पूछो मत। यूपी के मौत के आंकड़े तक सामने नहीं आ रहे हैं, कितनी मौतें हुई तो वो तो काउंट भी नहीं। दिल्ली में तो इवन ये है कि आप अगर यहाँ पे रिक्शे वाला भी डेड हो रहा है ना, तो उसका काउंट जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट जा रहा है, उसको हाँ, रिपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। बट यूपी के अंदर मतलब कि वो नहीं बताया जा रहा है। कुत्तों की बॉडीज भी नहीं जलाई जाती होगी जैसे आज के वहाँ इंसानों की बॉडी जलाई जा रही है यूपी के अंदर। तो वहां पे तो खैर रेप, जिस लड़की का रेप हुआ उसको दिन दहाड़े खुलेआम जला देते हैं, तो फिर ये कोरोना डेड बॉडी से अरे तो भाई पूछो वो ही भी मत कि छोड़ आप दीजिए इसको ना, सुनेंगे। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, लड़की के बारे में, दो न्यूज दे देते हैं। हम्म, 10 जनवरी को जो मतलब दो फिर प्रेस दो, दो जो प्रेस वाले थे ना, लोकल प्रेस, एक प्रेस वाले, उसको हम्म, बंदे का नाम भूल गया, उसको तो टेररिज्म केस में फंसा के जेल में डाल दिया हम्म, यूपी सरकार ने। और दूसरा, दिन दहाड़े कत्ल कर दिया एक लेडी जर्नलिस्ट को, ये हम्म, हिंदू लोगों ने, हम्म। सिर्फ ये मनीषा बाल में ये केस दिखाने के लिए भाई। दिन मैं दहाड़े मतलब चाकू से। हाँ, मैं बहुत बुरा जहाँ हाल है थोड़े ये दिनों तो। पहले रहता था, मैं गाजियाबाद में थोड़े दिन पहले रह रहा था, तो वहां पे जहाँ मैं रहता था वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे ही एक जर्नलिस्ट को गोली मारा गया था। जब मुद्दा बहुत इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था, बट फिर भी गवर्नमेंट का कोई उस पर रिएक्शन नहीं आया, ना ही किसी की तरफ से कोई वो दिखाई दिया, किसी पर डिस्कशन हो नहीं। वही गाजियाबाद का ही जो जर्नलिस्ट था जिसने कि अ, ये आपका जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो भी उनकी पोल खोली थी, स्कैम है ना, तो फूड स्कैम, हाँ, हाँ, आदित्यनाथ मिड डे योगी ने मील। उनको भी हाँ, मिड डे मील वाले को, बिल्कुल, तो उसको भी जेल में कैद करवा रखा है, आज तक वो अंदर ही है। कफील खान के साथ में जो हुआ सबने देखा ही क्या हुआ। यहाँ बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि आप गवर्नमेंट, कफील खान का मुद्दा तो पता ही होगा सबको यहाँ पे। कफील खान क्या हम्म। था, खाली बस यही था कि यूपी के अंदर में 70, जब योगी ने जो इलेक्शन जब जीत के सीएम बने थे यहाँ पे, उसके कुछ महीनों के बाद ये कांड हुआ था कि गोरखपुर में 80-90 बच्चे मर गए थे, बच्चे हम्म। 5 साल, 4 साल, 3 साल के, किसी बीमारी की वजह से। और वो बंदा कफील खान जो डॉक्टर था, वो अपने पैसे से ऑक्सीजन ले आकर फैसिलिटी दे रहा था, बिना पैसे के इलाज कर रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था। लापरवाह बात ये हुई कि कोर्ट ने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि आप इन बच्चों की मौत का जवाब दें, आप रिपोर्ट सब सबमिट करो। और इन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि अच्छा एक डॉक्टर है और वो मुसलमान है, तो बहुत इजी टारगेट बनाया गया उस बंदे को, और पूरी तरीके से
सारा का सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेथ की उसके ऊपर लाद दी गई। हालांकि बाद में वो बरी हो गया, लेकिन बरी होने तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों के माइंड से वो मुद्दा निकल गया। किसी ने एक बार योगी आदित्यनाथ से या यूपी गवर्नमेंट से पूछने तक की जरूरत नहीं थी कि आखिर में ये निर्दोष है तो फिर सजा मतलब गुनहगार कौन है, उन 70-80 बच्चों के ठीक है, तो मौत का पॉलिटिक्स को जिम्मेदार बात कौन? देके हम मजहब के ऊपर बात कर ले, पॉलिटिक्स हो जा रहा है। मजहब के ही ये मजहब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं, तो मजहब मिक्स है ना। मैंने यही चीज तो क्लियर है ना। हाँ जैसे कपिल मिक्स खान था है, उसका नाम। बट तो आप आर्य हम समाजी जो लिस्ट कह रहे हैं कीजिए। सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिस किया जाता है रिलीजन को लेके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम धर्म है को लेके, उसका मेरा ख्याल से डिस्कशन है एक्चुअली। मेरा ख्याल एक मिनट, से मेरा ख्याल से बोलिए यहाँ मोमिन के भाई। जी यहाँ में एक प्रॉब्लम है मेरा ख्याल से। आप जो बार बार ये पॉलिटिक्स को अलग करना चाहता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो धर्म है और ये जो पॉलिटिक्स है ये मिलजुल गया है। ये हम जानते हैं, बट आप जब भी पॉलिटिक्स को अलग करना चाहेंगे, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स अलग का बात है, ये टोटली रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स और धर्म ये सब मिल गया। एक पॉलिटिक्स और एक धर्म एक और को हेल्प कर रहा है, आप समझ नहीं रहा है। ये धर्म कैसे आपके दिमाग अरे में, मोमिन भाई आपके देश में। चलो उनका भी कहना मोमिन खैर भाई, सही है कि मतलब पॉलिटिकल, उनका कहना यह था कि पॉलिटिकल मुद्दों का ना उठा जाए। बात उनकी भी ठीक है कि डिस्कशन अपने अपने लेवल पे होना मैं चाहिए। यहाँ खैर पे ऐड करना चाहता हूँ, जो तुम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो ना, उसका इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से ही आता है, जो आइडियोलॉजी है उससे ही है। नहीं, ये तो तो हम मैं उस एग्री पे ही कर रहा हूँ। खड़ा हाँ कर रहे वो हैं, तो है, वो क्वेश्चन कर रहे लेकिन हैं, देखा वो जाए है मोमिन मुद्दा। भाई को नहीं पता, मोमिन भाई को नहीं पता अभी मेरा मेरा जो लाइव चल रहा है वो मेरा खुद ओरिजिनल फेसबुक आईडी पे चलता है। मैं खुद का फेस दिखा के बात करता हूँ। अरे भाई कोई गवर्नमेंट मेरे ऊपर सेडिशन लाद देगा भाई, अभी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे को देशद्रोही बोल के जेल में डाल देगा, तो समझिए ना। नहीं इसलिए मैं खैर, धर्म यहाँ पे लेके हमारे यहाँ तो, पॉलिटिक्स लेके कमी बोलता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है फिर भी, एटलीस्ट हम जैसे, हालांकि अभी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस इतने ज्यादा गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म से और रिलीजियस क्रिटिसिज्म से भरे रहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से मुझे बर्दाश्त कर पाते हैं। हाँ, मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ वर्क करता हूँ, जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी यही हाल है। बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं लिखता हूँ ओपनली, लिखता हूँ जो बोलता हूँ ओपनली बोलता हूँ। हालांकि ठीक है, अब मैंने भी झेलना सीख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो लेकिन हालांकि मैं पंडित जी, इसीलिए यूपी से दिल्ली के, अभिषेक पंडित जी, हाँ हाँ, आप सुनिए ना, छोड़िए, आप तो आर्य समाजी का फॉलोअर थे भाई। तो आर्य समाजी बहुत मतलब एकदम विशुद्ध हाँ, मैं इस विशुद्ध पे बोलना विशुद्ध चाह रहा वेद था। विशुद्ध मनुस्मृति। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं इस पे बोलना चाह रहा था कि पहले तो हम्म। ये बात गलत है कि मैं आर्य समाजी का फॉलोअर था, है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि ओके आपने स्टार्टिंग में ही बोला है ना, जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं आर्य ओके। समाजी का फॉलोअर नहीं था, मैं हिंदू ही हाँ था, हाँ। ठीक है। ओके। लेकिन हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा था जब, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं जो आर्य समाजी जो जैसे अंकुर आर्य, राहुल आर्य वगैरह है, ये लोग अपने आप को हाँ हिंदू हाँ कह के ही रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने देखा हो इनके चैनल पे तो। हाँ हाँ हाँ, इनके जो करेक्ट। है ना, हाँ, अरे तो मेरे को जब ब्लॉक मैंने कर दिया है। इनकी वीडियो स्टार्टिंग से जो मेरे माइंड में जो डाउटफुल कहीं ना कहीं जो रिलीजियस चीजों को लेकर के था, क्वेश्चन था, उनका आंसर नहीं मिल पाता था कहीं ना कहीं। तो जब इनके मैंने कुछ दिनों तक, ज्यादा दिन नहीं, इवन मैं 2 से 3 महीने तक मैंने इनके वीडियोस देखे, तो आप एक चीज अच्छी है इनमें, इन लोगों के अंदर अच्छी, मतलब कंपेयर करके अच्छा कह रहा हूँ उनको, कि जो आमतौर पर जो एवरेज हिंदू है, जो मूर्ति पूजा वगैरह की तरफ में गिरे पड़े हैं, जादू टोना अंधविश्वास की तरफ, कहीं ना कहीं उनसे ये बेटर है। इवन ये उसको तो कहते हैं ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करना, करते नहीं है, कहते हैं, सिर्फ नोट करना इस बात को, कहते हैं। क्योंकि देखा तो अभी राम मंदिर के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किया था हाँ आर्य समाजियों वही। ने। तो मूर्ति पूजा पे यकीन नहीं है, मंदिर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम फिर करता क्या हो वहाँ पे जाके आंदोलन कर रहे हो सड़कों पर उतर उतर के, या आप ट्वीट ट्रेंड चला रहे हो पूरी तरीके से, है ना। तो लेकिन जब इन्होंने कहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे मिले, बट फिर भी जब, जैसे इन लोगों की ये बातें थी कि यज्ञ से ऑक्सीजन निकल जाता है, या फिर ये ये सब ब्रह्मचारी के बकवास लिए है।
ये तुम्हारा ये यज्ञ पवित्र पहनना पड़ता है वगैरह वगैरह करके इस तरीके की जो बकवास बातें थी इनकी, चाहे वो वेदों में, चाहे मतलब जितनी भी सारी दवाइयाँ खोज ये वो जो ये करके जस्टिफिकेशन देता, उस पे मेरा को आंसर नहीं मिलता था। तो उन आंसर्स के लिए फिर मैंने ना थोड़ा बहुत जब हिस्ट्री पढ़ा, साइंस पढ़ा वगैरह, बट तो चीजें अपने आप माइंड टू माइंड क्लियर होती चली। तो ये इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं आर्य समाजी का फॉलो कभी नहीं रहा हूँ। मैंने अपने डाउट्स क्लियर करने और इंसान को डाउट्स क्लियर करने के लिए फिर कुछ भी देखो तो जस्ट नॉर्मल फेसबुक के थ्रू ही मेरे को थोड़ा सा वो मिला था, वीडियोस वगैरह जो वायरल होती रहती है उन लोगों की, तो वो मैंने देखा था, कुछ डाउट्स क्लियर हुए थे। बट हाँ, जाहिर सी बात है मेरे को पूरे डाउट्स क्लियर करने थे, जो कि बाद में चल के हुए भी। और जब हुए तो कहीं ना कहीं मैं सब, इवन मैंने अंकुर आर्या को, उस बंदे का रिप्लाई तक आया है लेकिन आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे बुलाए। मैं उसको बार बार ये कहता हूँ कि भाई तुम पाकिस्तानियों के खिलाफ दिन भर लिखते रहते हो, लेकिन तुम पाकिस्तानी एथेइस्ट को बुला के अपने चैनल पे डिबेट करते हो, कन्वर्सेशन करते हो। एक बार इंडियन एथेइस्ट को तो बुला लो, जो हाँ, वेदों के और गीता यस के यस। उपन्यास के इन सब के बारे में भी तो डिस्कस करो। तुम मतलब अपने अरे आप को मेरा बहुत नंबर बड़ा ब्लॉक वेद करके रखा का, है, मेरा 4 नंबर मेरा भी ब्लॉक नंबर कर दिया ब्लॉक करा है। हुआ है। अरे ये मेरा भी नंबर बंगाली जो है ब्लॉक ना, किया हुआ है। मैं बंगाली महेंद्र पाल, 3, ये बंगाली हाँ, महेंद्र पाल है ना, महेंद्र पाल आर्या बंगाली, ये भी मेरे को, मैंने बहुत बार नाम चेंज करके मैंने परिचय दिया, फिर भी साला पकड़ लेता है मेरा आवाज। अरे तू तो शैतान है, तू मैं तो नास्तिक है। मेरे को 3 3 4 4 बार इन्होंने ट्विटर पे रिप्लाई करा है, अंकुर आर्या में। स्क्रीनशॉट भी अरे मैंने सौराष्ट्र आज में तो एक दो बार सौराष्ट्र गजब हो में भेजे गया। थे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए मुनीम भाई। सौराष्ट्र में जो पूछना चाहता जी मैं जो आपको पूछना हाँ चाहता बोलिए। था, ये जो दिल्ली दिल्ली और केरला का ये जो डिफरेंट सिचुएशन है, इससे हमें क्या कोई मैसेज मिलता है कि कौन सही है या कौन गलत है, कौन सिस्टम ये देश के लिए, पब्लिक के लिए और ऑल ओवर द सिस्टम के लिए सही है और कौन सा गलत है, ये मैसेज क्या हमको मिला? जस्ट मैं इसमें, हाँ, इसका आंसर एक मैं कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। इसका रिप्लाई ये है, पहली चीज कि दिल्ली और केरला में ठीक है, एक तो गवर्नमेंट इश्यूज है जो जिस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो ये दिल्ली हैंडल के का अंदर सिस्टम क्या पॉपुलेशन है? जी सिस्टम, मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो मेडिकल फैसिलिटीज है मैं उसकी बात कर रहा था, कि जो मेडिकल फैसिलिटीज उन्होंने जो प्रोवाइड की है वो काफी बेटर है केरला में। दिल्ली में भी बेटर है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यहाँ पे बाहर के लोग इतने जाके, क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया ही है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आते हैं जॉब के लिए वगैरह वगैरह, कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे कमी है, फैसिलिटीज की कमी हो जा रही है पॉपुलेशन की वजह से। तो ये सर्वप्रथम जो चीजें हैं समस्या है ना यार। इंडिया का, यू नो इंडिया व्हाट, का सर्वप्रथम जो, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इवन ओके यूपी करो। में ना, यूपी से भी बहुत लोग आते हैं एडमिशन होने के लिए दिल्ली हॉस्पिटल्स में, वो भी है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, यूपी इसलिए से ही नहीं, यूपी के अलावा आपके हरियाणा से आते हैं, हरियाणा से आते राजस्थान से लोग हैं, आते हैं, उत्तराखंड से आते पंजाब हैं से बहुत आते लोग। हैं। हाँ तो हाँ। यहाँ दिल्ली जो है ना सेंटर पड़ जाता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा हम्म। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी इसलिए हो रही है। अदरवाइज दिल्ली में वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल्स हैं सारे, बेटर जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स है वो दिल्ली के अंदर में है। तो मेडिकल सर्विसेज यहाँ की सब बेटर तो है, बट वही है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि बेड की कमी हो रही है। जो आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि कोरोना के अलावा जो और ज्यादा जो वो लोग हैं, अच्छा एक चीज और भी है, जो लोग पैसे वाले होते हैं जहाँ पे, तो दिल्ली में कहो ना तो आप एक तरह से पैसे वाले लोग ज्यादा हैं। इनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना तो ये तुरंत जाके एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, पैसे के दम पे वो बेड बुक करा लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये भी है, सारे वीआईपी नेता जो है, लीडर्स जो है, बिजनेसमैन, वो दिल्ली में ही आके अपना इलाज कराना है इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक वो रीजन भी है। और एक बिजनेसमैन या एक लीडर, पॉलिटिशियन अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में चला गया तो उसके लिए एक रूम पूरा फुल करके दे देते हैं, है ना। वो सारे की पेमेंट देता है, पैसे के दम पे चलता है यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज फैसिलिटीज की कमी ना हो, थोड़ी बहुत अच्छा, लापरवाही गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई है, थोड़ी बहुत ये लापरवाही सब पब्लिक की तरफ से ये भी सब प्रॉब्लम की ये सब जो डिस्टर्ब है, ये अब जो भी कॉज हमको बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, सही में क्या है, गलत में क्या है। लेकिन मुझे एक बात बताना है, ये जो सिस्टम का बात कर रहा है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये जो ज्यादा
पैसे वाला आदमी है, वो ज्यादा पैसे देकर वो हॉस्पिटल का बेड खरीद लेता है। ये जो सारे का सारे सिस्टम है, इसके जड़ में क्या है, इसके अंदर में क्या है, आपको क्या इससे बारे में कुछ पता है? हमारा जो डिसीजन है वो ऐसा है, ये सारे के जड़ में एक ही बात है। ये सारे का सारा, आप नॉट ओनली इंडिया, आप पूरा दुनिया में नजर घुमाइए, ये कोविड का असर किस देश पर सबसे ज्यादा हुआ, किस देश में वो अच्छे तरीके में हैंडल किया। केरला एक रोल मॉडल है ये एशिया में, नॉट एशिया, ये साउथ एशिया में एक रोल मॉडल है, क्योंकि इसका जो सरकार है वो कम्युनिस्ट है। ये कम्युनिस्ट और सोशलिज्म का एक अहम बात ये है कि तुम्हारा नागरिक को हमारा, ये कम्युनिज्म का कहना है ये जो देश है, ये सारे का सारा पॉपुलेशन को इसका हेल्थ, इसका एजुकेशन, इसका फूड, इसका वर्क और इसका होम ये होना चाहिए। आपका जो कहना है ना, ये आपका कम्युनिज्म जो का बात कहना है मोमिन भाई, आपका जो कहना है, जो क्यूबा जो कर रहा है ना, क्यूबा, तो क्यूबा पूरा वर्ल्ड में, आपका पूरा वर्ल्ड में अपने डॉक्टर को भेज रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे आपका ब्राजील हो, वो चाहे लंदन हो, सभी जगह भेज रहा है। तो एक चीज हम लोगों में कॉमन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, तुम लोग उठो, जागो, शिक्षित बनो, अपने अधिकार को समझो। जो केरला का जो बात है, केरला में बहुत सारे लोग शिक्षित है, तो ये जो शिक्षित की बात है ना, तो शिक्षित लोगों को एकदम समझ में आता है भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं। अभी कभी कभी पीएम बोल देता है भाई तुम ताली दो फिर आग जलाओ, लाभ लाभ लाभ, ऐसे करो तो कोरोना भाग जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता। हम लोगों को चाहिए अच्छे से हेल्थ, अच्छे से शिक्षा, जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा और हेल्थ दिया जाने से क्या होगा, गवर्नमेंट है ना, ये लोगों को ठग नहीं पाएगा। कोई भी कंट्री हो, चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये ठगने का काम है, क्योंकि लोगों को शिक्षा से दूर धर्म को ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि धर्म में पैसा कम लगता है, लेकिन शिक्षा और हेल्थ में पैसा लगता है, जो गवर्नमेंट नहीं देना चाहता, कभी भी कतई नहीं देना चाहता। ये यही सच है। तो चलिए, फिर भी हम लोग का जो लाइव है ना, ओके, हम लोग का जो लाइव है, देख जो हिंदू धर्म कितना सच कितना झूठ, तो एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। ये दयानंद जी को लेके है, आर्य समाजी का वेद को लेके है, 1 मिनट। जब से विज्ञान ने तेजी से तरक्की करना शुरू की है, तब से धार्मिक गपोड़ियों ने अपनी धर्म की किताबों में विज्ञान होने का दावा करना शुरू कर दिया है, और पिछले एक शतक से वेदों में विज्ञान होने का दावा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी दयानंद और उसके आर्य समाज से। अगर आज के समय में देखा जाए तो 99.99% लोगों ने वेद पढ़ना तो दूर की बात, उसे देखा भी नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर धर्म का मार्केटिंग करने वाले संघी, मनुवादी, दयानंदी अलग अलग पोस्ट कॉपी पेस्ट वायरल करके या वीडियो बना के वेदों में विज्ञान होने का दावा करते हैं। लेकिन जब हम वेद उठाकर पढ़ते हैं, तब उसमें विज्ञान तो नहीं, लेकिन अज्ञानता से भरी हुई विज्ञान विरोधी बातें जरूर मिलती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबूत। अथर्ववेद 6वां मंडल के 77 सूक्त का पहला मंत्र देखिए। इस सूर्यलोक ठहरा हुआ है, पृथ्वी ठहरी हुई है, यह सब जगत ठहरा हुआ है। और देखिए, ठीक यही भाष्य अथर्ववेद का आर्य समाजी भाष्यकार क्षेमकरण दास त्रिवेदी ने भी किया है। अब क्या जवाब दोगे धार्मिक गपोड़ियों
क्योंकि तुम ही कहते हो ना कि वेदों में मिलावट नहीं हो सकती, और मैं भी मानता हूं ये मिलावट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि मिलावट करने वाला भी ये कचरा ज्ञान पढ़ के सोचेगा कि पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है, अब मैं क्या मिलावट करूं यार। चलिए अब आपको दिखाते हैं सबसे पुराने ऋग्वेद का ज्ञान। ऋग्वेद दसम मंडल के सूक्त 89 के मंत्र 4 के अनुसार इंद्र अपने कर्मों द्वारा पृथ्वी को रोके हुए है। इसी तरह अथर्ववेद चतुर्थ मंडल के सूक्त 11 के मंत्र 1 के अनुसार वृषभ रूपी ईश्वर ने पृथ्वी को धारण किया है। और तो और वेदों में इतना विज्ञान है कि उसमें सूर्य चंद्र एक दूसरे का पीछा करते हैं। आप खुद देख लीजिए, अथर्ववेद सप्तम मंडल के सूक्त 81 के मंत्र 1 के अनुसार माया कौशल के द्वारा आगे पीछे चलते हुए दो बालक सूर्य और चंद्र क्रीड़ा करते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। अथर्ववेद मंडल 6 के सूक्त 44 का मंत्र 3 में रुद्र देवता के मूत्र की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उसका मूत्र औषधि और अमृत की तरह है। वाह भाई वाह। तो चलिए अब आपको वेदों का और भी अद्भुत विज्ञान दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 के सूक्त 50 के मंत्र 8 में लिखा है कि दीप्तिमान और सर्व प्रकाशक सूर्य हरित नाम के 7 घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हैं। यही बात ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त 45 के मंत्र 6 में भी लिखी हुई है। अश्वों को नियोजित करते हुए सूर्यदेव भी गमन करते हैं। अब आप ही लोग बताइए, जो वेदों में विज्ञान होने का दावा करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कहने से भी नहीं चूकते कि सारा विज्ञान ही वेदों से निकला है, तो फिर बताइए ये कौन सा विज्ञान है। पहला तो ये कहते हैं कि वेद जो है आई डोंट नो कितना बिलियन ईयर्स, बहुत 4 करोड़ आई डोंट नो हाउ मेनी बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, सृष्टि के आरंभ से है वेद कहा जाता है। तो भाई सृष्टि के आरंभ में वेद है तो कहीं ना कहीं ये बात तो रिकॉर्डेड होनी चाहिए थी कि सुपरनोवा बना था, ब्लैक होल बना था, क्वेज़ार्स निकल रहे थे, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब भी बन रहा था, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब कहाँ बातें आई है वेद में? ये सब तो नहीं है। तो फिर किसी इंसान ने लिखा है बाद में। हेलो, सुन रहे हो? हेलो। हाँ, आप सुनो सुनो, आपको तब बताया गया। अरे आपने तो वेद नहीं पढ़ा, पहले वेद पढ़ लीजिए, तब बताएगा भाई। और मेरे को रुद्रदेव का जो पेशाब खाने वाला जो जो मंत्र लगा ना, वो बहुत मस्त लगा। इतना दिन गाय का पेशाब और गाय का गोबर जानता था, लेकिन रुद्रदेव का पेशाब के बारे में नहीं जानता था। और औषधि के तरह है पेशाब। लेकिन ये ट्रांसलेट सिर्फ आर्य समाजी का है, नॉट द मैक्स मुलर, नॉट द ग्रिफिथ या फैन वर्ष जैसे। तो मतलब अलग से ही मजा है भाई आर्य समाजी में, अलग से नशा लगता है भाई, भक्त भक्त टाइप का नशा लगता है इन लोगों में। ये एक्चुअली मैंने वीडियो देखा, रियलिस्ट आजाद का, ये यस 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 उसका वीडियो है। अभी देखो, अभी उसको भी बोल देगा भाई ये तो मुस्लिम है, आजाद इसका कैपिटल नेम है, लेकिन ये तो भाई नास्तिक है पूरा। चंद्रशेखर आजाद जो है उसमें भी आजाद है, तो क्या वो मुस्लिम हो गया? इन लोग का ऐसा ही टैग देता है ना भाई, टैग दे देता है भाई। अमित सॉरी कोई शाह है, किसी के नाम के आगे टाइटल में शाह है, तो क्या वो मुस्लिम हो जाता है? चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर लेके मेरा बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रशेखर बोलता है इस्लाम बहुत पीसफुल रिलीजन है भाई, लेकिन मैं तो वही बोलता हूँ भाई कहाँ लिखा है भाई पीसफुल के बारे में। तब बंदा बोलता है
एक इंसान को मारना, मतलब पूरा इंसान कायनात को मारना। तो मैं बोलता भाई, अरे भाई ये ये आयत तो तुम्हारा सॉरी याकूब का जो लोग थे ना, याकूब का जितने हाँ, भी that is जो referring याकूब, only to यस Jewish यस, बाइबल community. से। हम्म और याकूब के साथ अल्लाह ने, मतलब यहोवा ने कुश्ती लड़ा था भाई, तभी ये आयत का नजिल हुआ। चाहे तो आप तफसीर पढ़ लीजिए। हम्म। और यहाँ पर एक एक इंसान को नहीं, एक बनी इजराइलों को मारा जाए, एक बनी इजराइल ओनली फॉर, मतलब इजराइल जो उस समय था, उस समय उसको बोला हम्म जाता है पूरा पृथ्वी, मतलब बनी इजराइल के बाहर कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा सोचता हम लोगों का। हम्म। देख लीजिए, फिर आप दूसरा आयत पढ़ लीजिए, जो मुसलमान नबी और कहते के हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, जबकि ऐसा कुछ है नबी नहीं। के हाँ, शान में गुस्ताखी करता है, उसको मार दो भाई, गला काट दो। सेम ही है ना। ये तो कहाँ शांति पागलपन के है, बाद बोला गया सीधा है? बात है, ये बीमारी पढ़ना है। चाहिए हर कोई को। हाँ, वही है। भाई पॉलिटिक्स ऐसा ही होता है, कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति आ जाए ना, वो चाहे कन्हैया कुमार भी आ जाए, वो भी बोलता है छोड़ो भाई। वो तो मोहम्मद का कहानी है ना, एक बूढ़ी औरत जा रही थी, एक बूढ़ी औरत उसके रास्ते सॉरी, एक मोहम्मद जा रही थी, वो बूढ़ी औरत उसके रास्ते में कांटे डाल रही ये थी, कहानी ना लेकिन कुछ कौन नहीं से किया हदीस में, मोहम्मद ने, कुछ नहीं। देखो, ये कहानी जो है ना, अरे फेक है एक भाई कहानी। जानते हैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में भी अजीब चीज देखता हूँ, जो लिबरलिज्म है, सेक्युलरिज्म, उसका एक एक्सट्रीम एंड, ठीक है, मतलब कहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं तो रैशनलिज्म को लाओ, बीच में साइंस को लाओ, उसके तराजू पे तुम हम्म बात करो, ना कि ये कि भाई हम हम्म सेक्युलर है, रैशनलिज्म तो मैं किसी भी एक पोजीशन ले लूं, हालांकि उसमें गंदी बात भी है उसको भी मान लूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो आरएसएस का जो भी लोग है, उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हिंदुइज्म की जो गलत बातें हैं उनको भी नकार के सब ऐसे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको जो साइंस, जो लॉजिक और जो रीजनिंग पे तराजू पे आता है उसको ठीक है एक्सेप्ट करो, नहीं आता है उसको रिजेक्ट कर दो, बस बात खत्म। यही होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। आपके थिंकिंग जो है वो एम्पिरिसिज्म बेस्ड होनी चाहिए, तब जाके बदलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह अल्लाह नाम ले रहे हो तो कहीं आपने देख लिया, कहाँ देखा है आपने? या शिव का जो है मंदिर में मूर्ति बना है, तो शिव को तो उसी में देखते हैं, उसके अलावा कहाँ देखते हैं शिव को? जरा बताइए, शिव विष्णु को कहाँ देखते हैं? बस मूर्ति जो बना है उसी में देखते हो, उसके अलावा तो तुम कहीं नहीं देखते ना। तो यू नीड एम्पेरिकल अप्रोच, ठीक है, तो वही चाहिए। और इसलिए एक्चुअली नास्तिक स्कूल्स को भी साइडलाइन कर दिया गया, डिमोनाइज कर दिया गया पुरानी कहानियों में, कि कल्कि अवतार लेगा तो वो बुद्धिस्ट को मारेगा, जैन को मारेगा, और मतलब महाभारत में चरवाक को एक राक्षस बना दिया अरे भाई, युधिष्ठिर के सामने। अरे भाई, हाँ, अरे वैसे सिर्फ तरह तरह की कहानियां। सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, वहां पर लिखा है कल की पुराण पे, नास्तिक बुद्धिस्ट वाले को, नास्तिक जैन, नास्तिक चारवाक लोगों को मारा जाएगा, नास्तिक, इस वर्ड को जोड़ा गया है भाई। हाँ तो वो तो लेकिन एक बात एक्सट्रीमिज्म बोल का। देते, हम्म एक बात बोल देते ना, हिंदू धर्म का जो ताकत है ना, वो है आपका अलग अलग ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए भगवत गीता का ये प्रभुपाद वर्ड ट्रांसलेट, तो ये ट्रांसलेट हम लोग को कतई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ब्लास्फेमी टाइप का मतलब बात है, ठीक है, मतलब हिंसा के बात है, ठीक है, डॉगमा, एक तरफा डॉगमा है। लेकिन हम जब इसको दूसरा जो भाष्य जो है ना, या गीता प्रेस या अलग अलग जो है, पता नहीं हम्म कितने हैं अलग अलग, बहुत सारे, तो उन लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो उन लोगों को बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यार के तरीके, मतलब घुमा फिरा के बोलता है, और यहाँ पर एकदम क्लियरली बोला जा रहा है, क्लियरली, मतलब आप भगवान हम्म का प्रेम में आके, मतलब आप भगवान के प्रेम में अंधे हो चुके हो, उस अंधेपन में आपने करोड़ों लाखों, मतलब सभी को पकड़ के सैलाड बना दो, काट के मार डालो भाई, लेकिन आपका कोई पाप नहीं हो, क्योंकि भगवत गीता ने बोला है, तुम जिसको मार रहे हो अर्जुन, में उसको तो पहले ही मार चुका हूं, क्यों इतना टेंशन में हो गई? हाँ, मैंने बोला ना तुमको यही तो मारने के मैं भी लिए, मत सोच रहा करो था, उसका। मैंने भी सोचा ना, कल को मैं मार दूंगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल का, अगर मैं मार देता हूँ
ठीक है, और मैं बाद में कोट करता हूँ कि भाई भगवत गीता जो है ना, उसी का सिद्धांत मैंने अप्लाई किया था, मुझे कोई पाप नहीं आया। वो तो ऐसे ही मरा हुआ था, ऑलरेडी देवर डेड। शरीर ही तो यस मरा है, आत्मा तो नहीं मरा, शरीर मरा है, क्या आपत्ति है? तो यस यस प्रैक्टिकलिटी में क्या इंसान इसको मान सकता है, रिकंसाइल कर सकता है इसको? अगर नहीं। ऐसा ही बात है ना, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक जेनोसाइड को भी जस्टिफाई कर रहा है, मुगलों ने जो किया था इनडायरेक्टली। हम्म अगर इन्हीं का लॉजिक पे जाए तो हम भगवत गीता को कोट करके हिंदू को समझा सकते हैं, भाई भगवत गीता में लिखा है तो चिंता क्यों कर रहे हो? अरे मुस्लिम भाई, ने तो जो मारा है ना, वो शरीर अरे मरा, आत्मा थोड़ी मरा है। आपको बोल देगा ना भाई, आप ये जो ट्रांसलेट है ये तो आपका प्रभुपाद वाला भाष्य है, आप दूसरा वाला पढ़ लो, वो तो उसमें तो नहीं है ना ऐसा, वो तो सॉफ्ट वाला है, बहुत प्यार के तरीके से बोल रहा है। तो ऐसा आप बोलेगा। बताइए, तो आप मौलानाओं से कितना अलग है? वो भी अलग अलग ट्रांसलेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन आके आके आपको दिन रात बताते रहते हैं, ये सही वो सही। अरे मेरे को सभी अजीब लगा जब हारिस सुल्तान का चैलेंज में मेरे को मतलब डिबांग कर रहा है। कैसे डिबांग कर रहा है? आर्य समाजी का रेफरेंस को ठुकरा के आपका शायन या ग्रिफिट, नहीं तो आपका जो मैक्स मुलर वाला ट्रांसलेट दिखा रहा है। भाई ये तो सही है, इसमें तो ऐसा नहीं है, हेलो। ये एकदम सरासर झूठ बात है। ठीक है, हाँ हाँ। ऐसे 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 मेरे को ये कर रहा है तो मैं चौंक गया भाई। तो भाई मेरे को कोई भी मतलब मैंने जब हारिस सुल्तान और गालिब कमर के साथ लाइव की, भाई उन लोगों को कोई भी समाजी लोगों ने चैलेंज नहीं किया उसका यूट्यूब में चैनल में आके मेरे को। लेकिन एक दूसरा समाज वाले आके, मतलब शायद वैष्णव होगा, मेरे को लगता है वैष्णव नहीं तो साधता या शैव होगा शायद, ठीक है, होता है। तो ये लोग आके मेरे को क्वेश्चन कर रहा है, क्यों आर्य समाजी लोग मेरे को नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई आर्य समाजी लोग जानता है उनका जो गुरुदेव है ना दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो भाष्य निकाला है, मेरा जो रेफरेंस है एकदम करेक्ट है भाई। इसलिए ये लोग मुंह दिखाने का लायक नहीं, लेकिन दूसरा समाज वाले आ जा रहा है। हो आएगा ना, सत्य है भाई। क्योंकि आर्य समाजी का वेदों में गाय का मांस खाना लिखा नहीं है, वो लोग तो बोलते हैं ये सब सरासर झूठ है। लेकिन जब ग्रिफिथ, जब मैक्स मुलर, जब इसमें सायन लिखा भाष्य है। देखेंगे तब ये वाला है भाई लिखा हुआ, अश्वमेध नरमेध, यस यस। अश्वमेध नरमेध गोमेध। तो अश्व के ये साथ, एक समस्या है। ये अश्व के साथ जो भी लिखा है ना, ये इंडो यूरोपियन कस्टम है एक्चुअली, तुम्हारा वो जो है। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं था, रोम में भी होता था। रोम में वो अश्व के साथ सेक्स करना वो सब भी था, औरतों का। इंडो यूरोपियन कस्टम था ये। हाँ वो तो है ना। हम्म, तो चलो आज खत्म वही करें। है। 1 घंटा 40 मिनट हाँ हो चुका है, बहुत लंबा हो हाँ चुका हाँ है। हाँ चलो हाँ। गुड नाइट करते हैं खत्म। गुड नाइट, बाय। फिर होगा लाइव, अपना टाइम आएगा।